आपका जो एजेंसी है सारे बिजनेस का मिला के आपका पर मंथ कितना हो जाता है वैसे? सो एक एस्टिमेट मैं आपको बताता हूँ। इन योर स्टार्टिंग जर्नी ब्रो, आपका बिगेस्ट ऑब्स्टिकल क्या था? व्हाट डू यू थिंक कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था और मतलब मेरे से गूगल से ऑफिशियल नोटिस आई थी, गूगल से। अकाउंट ही हटा दिया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड, कोई पर्सन है हु वांट टू स्टार्ट हम्म। फ्रीलांस, ठीक है? यस। और फ्रीलांस स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट तक हम्म। का वो पूरा जर्नी एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। व्हेन समवन शुड स्टार्ट डिजिटल एजेंसी, मतलब कि आपका मंथली एक्सपेंस क्या है ओनली ऑन टीम फॉर टीम मेंबर्स, ओनली फॉर टीम मेंबर्स? Could you या please explain people what is funnel? So hi everyone, look who is here with us, none other than Mr. Abhi Upadhyay. So Guru, first of all, thank you so much for accepting my invitation for this podcast. Well, कैसा चल रहा है सब कुछ आपके लाइफ में? थैंक यू सो मच ब्रो फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई। आप बताओ आपका क्या चल रहा है? सुपर मैन, सुपर सुपर। So as those people who don't know about Abhi Upadhyay, मैं बता दूं, आपकी एज कितनी है से ब्रो भी राइट नाउ? राइट नाउ 20। 20, मतलब एक साल छोटे मेरे से, ठीक है, बट बस मैं स्टिल लाइक 21 का होने वाला हूँ 23 जुलाई को। ओके, वाओ, सुपर्ब सुपर्ब। ओके, सो लाइक इन्होंने अपनी जर्नी में मोर देन 1.5 सीआर से प्लस का अर्निंग कर रखा है। राइट नाउ उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, इनका कोचिंग बिजनेस है प्लस में डिजिटल एजेंसी, ठीक है? और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में। सो थोड़ा सा हम इस पॉडकास्ट में निचोड़ेंगे अभी तो पाजा की जर्नी के बारे में, उनके बिजनेसेस, अबाउट फनल्स और फ्रीलांस के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर पॉडकास्ट तो काफी अमेजिंग होने वाला है। ओके ब्रो, पहले हम बात करते हैं आपके जर्नी के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु इज अभी तो पाजा? हम्म। सो माई सेल्फ अभी तो बाद आपको बताया ना। मेरा कोचिंग बिजनेस है। आई टीच पीपल हाउ दे कैन अपग्रेड their skills, like how they can learn SEO, how they can learn how they can start their own digital agency, वो ये कैसे सीख सकते हैं। प्लस हम लोग और भी प्रोग्राम्स लाने वाले हैं, लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इसके प्रोग्राम लाने वाले हैं फ्यूचर में। बट अभी हम लोग फिलहाल दो चीज सिखा रहे हैं कोचिंग बिजनेस में, बिकॉज वी आर वेरी निश फोकस्ड इन आवर कोचिंग बिजनेस। प्लस वी डू हैव अ डिजिटल एजेंसी एज वेल, जहाँ पे हम लोग क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, और फिर हम लोग वही चीज सिखाते भी हैं लोगों को कि आप भी ये काम कैसे कर सकते हो। सो एज सिंपल एज दैट, हम लोग का बिजनेस बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही सिंपल है। वी हैव अ डिजिटल एजेंसी बिजनेस एंड we have a coaching business. So you can see that I am a digital coach and owner of a digital agency. वाओ, सुपर ब्रो, सुपर सुपर। अभी आपकी कम्युनिटी में कितने लोग हैं वैसे? So हमारी कम्युनिटी में टोटल अभी करीब 2000 के आसपास लोग हैं। पेड मेंबर्स की 2000 हम लोग प्लस? बात करें तो, हाँ, पेड मेंबर्स की बात करें, और अगर फ्री मेंबर्स की बात करें तो हम लोग 50,000 प्लस है। वाओ, और सुपर सुपर ब्रो। एंड अभी आपका जो एजेंसी है सारे बिजनेस का मिला के आपका पर मंथ कितना हो जाता है वैसे? सो एक एस्टिमेट मैं आपको बताता हूँ। सो इट इज अराउंड 10 लाख पर मंथ हम लोग कर रहे हैं। 7 फिगर्स इंडियन मार्केट में हम लोग कर रहे हैं फिलहाल अभी। सुपर यार, अभी हम डेफिनेटली हम बात करेंगे आपने कैसे अपनी टीम को हायर किया, उनका क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीजें, ठीक है? ओके। बट इन योर स्टार्टिंग जर्नी ब्रो, आपका बिगेस्ट ऑब्स्टिकल क्या था? व्हाट डू यू थिंक कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था, और आपने अपना जर्नी किस साल में स्टार्ट किया था? यार मैंने करीब 2015 वगैरह में देख रहा था चैनल यूट्यूब के बहुत सारे, जस्ट लाइक अभी स्टार्ट हो रहे थे बहुत सारे चैनल, जैसे टेक्निकल गुरुजी, टेक के चैनल्स वहां पे स्टार्ट हो रहे थे। और जियो शायद अभी उस समय बस आ ही गया था। सो उस समय आने वाला था, आ गया था, मेरे को अच्छी से आइडिया 16 नहीं, में आया बट था मेरे ख्याल से। 16 में आया था। हाँ, तो उस समय मैं नेट पैक भरवा के आइडिया का सिम लिया था। उसमें ना 1 GB मिलता था 300 रुपए में। तो ओके। 1 GB 300 रुपए मिलता था। एंड उसमें हम लोग वीडियोस देखते टेक्निकल गुरुजी के, और बहुत सारे, और मैं गेम्स भी बहुत खेलता था। इवन अभी मैं खेलता हूँ, मुझे पसंद है। सो अगर मैं थोड़ा सा फ्री टाइम पाता हूँ तो गेम जरूर खेलता हूँ, मुझे पसंद है। सो मैं बहुत बोर हो गया था गेम खेले। मैंने कहा कि चलो कुछ यूट्यूब पे देखते लेट्स हैं डू वो, समथिंग डिफरेंट। है ना। हाँ। तो मैंने ना टेक वीडियो देखना स्टार्ट किया, एंड आई जस्ट बिंज वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ टेक्निकल गुरुजी इन स्टार्टिंग। एंड उनके साथ एक शर्मा जी टेक्निकल थे। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं ये लोग, ये अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा, यूट्यूब का गेम है, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। बट आई वॉज लाइक वेरी स्मॉल, मैं कैसे कमाऊंगा? और उस समय मेरी एज कुछ 13, साढ़े 13, 14 साल की थी सिर्फ। सो मतलब मेरे को लगा कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तो मैंने सर्च किया यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जो कि नॉर्मली सब लोग सर्च करते हैं। एंड फिर मेरे को वहां पे ना बहुत सारे कंटेंट मिला, बहुत सारा कंटेंट मिला। किसी ने बताया कि ब्लॉगिंग कर लो, किसी ने बताया यूट्यूब करो, किसी ने बताया कि कंटेंट राइटिंग करो, किसी ने कहा फ्रीलांसिंग करो, किसी ने कहा ये करो ये करो। मेरे को जो समझ आया वो ब्लॉगिंग, क्योंकि उसमें फेस नहीं दिखाना भाई, उसमें अपना ओके। मस्त रहना है, कोई फेस नहीं दिखाना। और मेरे को अपना फेस दिखाना ही नहीं था। मैं बहुत ज्यादा मतलब शर्मिला टाइप का शायद थे इंसान आप? था, शाही था ओके। बहुत ज्यादा। तो मेरे को ना फेस नहीं कहा। मैं कहा यूट्यूब यूट्यूब हमसे नहीं हो पाएगा। मैं करता हूँ ये सिर्फ ब्लॉगिंग, इसमें छुप के करेंगे। और फ्री ब्लॉग बनाया ब्लॉग स्पॉट पे, जो blogger.com वाला ब्लॉग स्पॉट वाला ब्लॉग होता है ना, उस पर फ्री ब्लॉग बनाया, जो मेरा
ब्लॉग था पहला, था tipskeytricks.blogspot.com, वाओ। tipskeytricks.blogspot। तो वो मैंने जब चलाया तो उसके बाद मैंने कंटेंट, पता है मैंने बहुत फनी फनी पोस्ट वहां पे की थी, मतलब बेसिक बेसिक पोस्ट कर दिया यार कि आप YouTube से वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं, जो भी मेरे को आता था थोड़ा बहुत हाँ वो हाँ। पोस्ट कर दिया। एंड आई वाज गेटिंग लाइक 0 व्यूज एवरी डे। नहीं 0 नहीं थे, 3-4 व्यूज आते थे मेरे खुद के। अच्छा, हम ही रीवॉच करते हैं अपने ब्लॉग को बार बार। हाँ 3-4 व्यूज आते थे अपने खुद के, तो मेरे को लगता था वाह यार ये चीज अच्छी है, तो मैं अपने दोस्तों को बताता कि यार वाह मेरा ना एक ब्लॉग है, मेरा एक वेबसाइट है। तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, क्लास 7th वगैरह में था, कुछ इस टाइप का, क्लास 6 या 7 में था। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने बताया देखो मेरा ब्लॉग है। सब देख के शौक हो जाता कि वाह क्या बात है, मतलब ये तो उसकी वेबसाइट पर ये टाइप करके लिख रहा है। सो उस समय लोग पूछा आर यू अर्निंग, मैंने कहा नहीं अर्निंग तो अभी शुरू नहीं हुआ, एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ है, बट मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा। सो उसके बाद ना मैंने थोड़ा मेहनत की अपने ब्लॉग पे, बट वो मेरे पास ट्रैफिक नहीं आया भाई, मेरे पास ओके ट्रैफिक नहीं आ रहा था। तो ओके मैंने कहा क्या ये ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, मैंने सब चीज बढ़िया से किया, ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा। फिर मुझे पता चला कि कोई एसईओ नाम की चीज होती है, वो करना होता है तभी ट्रैफिक आता है। मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्यों ट्रैफिक नहीं आ रहा, लोग बोले एसईओ करना है। तो मैंने नील पटेल, हर्ष अग्रवाल के ब्लॉग्स वॉच करना शुरू किया। ओके तो भाई मेरे को पता चला कि जो एसईओ नाम की चीज है वही करना है, एंड मैंने सीखना शुरू किया। पहले मैंने यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे देख डाले, मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है वो मैंने देख डाला, और मैंने ना एसईओ बेसिक्स सीख लिया भाई, बेसिक्स ओके मैंने सीख लिया, मैंने ओके इंप्लीमेंट ओके। करना शुरू किया। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग ट्रैफिक, सब जो इंटरेक्शन होते हैं, थोड़े बहुत ट्रैक्शन मुझे मिलना शुरू हो गए, वहां पे कमेंट्स आने लगे कुछ। मैंने बोला ये तो काम कर रहा है, एसईओ बहुत खतरनाक चीज है ये तो, ये अपने लिए कर सकते हैं तो क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते एग्जैक्टली। हैं। बट हाँ उस हाँ। समय उतना अच्छे लेवल पे नहीं आ रहा था। ओके तो मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद अप्रूव हुआ, पहली बार डिसअप्रूव हो गया था, एंड देन मैंने अप्रूव कराया। अप्रूव होने के बाद, बिकॉज मैं कुछ गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा था तो अप्रूव नहीं हो रहा था। फिर बाद में जब एडसेंस मेरा अप्रूव हुआ तो मैंने वहां पे कंटेंट डालना शुरू किया बहुत ज्यादा, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं, बट 3-4 हज़ार रुपए अर्न करना शुरू किया, जो कि आप एडसेंस से निकाल भी नहीं सकते पर मंथ, बिकॉज 7 हज़ार रुपए आप $100 निकाल सकते हो मिनिमम, मिनिमम पे आउट इज $100। तो मेरा पेमेंट डाला था कभी 2 महीने बाद, और मैं अपने दीदी के अकाउंट में भेजता था, बिकॉज मैं तो 18 साल का था नहीं, तो मैं अकाउंट तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने दीदी से मांगा कि मेरे को ना ये अपना बैंक डिटेल्स, क्यों बैंक डिटेल्स क्यों दो तुझे। मैंने कहा कि पैसे आएंगे कुछ। तो पहले तो मेरे तो क्या। पैसे नहीं है, ओके। क्योंकि पूरा पे आउट हुआ नहीं था, तो पहले मेरे हाँ। कोई पैसे नहीं है भाई। ओके। And दूसरे महीने पैसे आए, 7 हज़ार रुपए कुछ कुछ आया था, 103 डॉलर के आसपास आया था। और भाई मतलब वो बेस्ट फीलिंग थी, मतलब मेरे को लगा कि क्या बात है, इंटरनेट से पैसे हो रहे हैं, अर्न हो रहे हैं यार, अगर इसको स्केल कर दे तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो मेरे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज हुआ, मेरे को जो मजा आया वो देख के पैसे, मैंने कहा कि यार इससे ये पैसे यूज कर सकते हैं क्या, देखे कुछ खा के कुछ मंगाते हैं, पिज्जा वगैरह मंगाए खाए, भाई यूज हो रहे हैं सही, क्योंकि बिलीफ नहीं होता था ना उस समय कि यार ये ऐसे हो रहा है। कोई ऑनलाइन भी पैसा कमा सकता है। हाँ। तो फिर ऐसी कुछ जर्नी हमारी स्टार्ट हुई भाई। ओके सुपर बिल। लाइक हम्म। बेसिकली आपकी जो जर्नी में बिगेस्ट ऑब्स्टिकल था वो क्या था वैसे? यार ये एक अब ऑब्स्टिकल था। यार बिगेस्ट ऑब्स्टिकल अभी तक आप बात करो या फिर शुरुआत की? स्टार्टिंग जर्नी में बिकॉज मोस्ट लोग जो देख रहे हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं यार अपने आप को। मेरा, मैं जब ब्लॉगिंग कर रहा था ना, तो मेरा मेरे को समझ में नहीं आया कि एसईओ करना कैसे है, मेरे को बहुत मेहनत लगी उस समझने में और एडसेंस को अप्रूव कराने में। अगर मुझे वो सब चीजें पहले पता होती तो शायद मैं थोड़ा सा पहले अर्निंग भी शुरू करता, बट वो बहुत प्रॉब्लम हुई। नंबर 2, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, तो ओके पढ़ाई करने के साथ साथ वो मैनेज करना, बिकॉज मैं टॉप 5 स्टूडेंट में था अपने क्लास में। तो पढ़ाई के साथ उसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा ना डिफिकल्ट भी हो रहा था, बट मैं मैनेज कर रहा था कुछ भी करके। मैं थोड़ा सा रात में लेट तक जग रहा था, 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे। और ना आप जब एकदम यंग होते हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि रात में 3 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा काम में लग गए। फिर मतलब इतना मजा आता था ना कि स्कूल से आया नहीं, थोड़ा खाना खाया एंड देन स्टार्टेड ब्लॉगिंग अगेन, मैं इतना मजा आता था मेरे को। सो मेरा ऑब्स्टेकल यही था भाई कि मेरे को स्कूल भी जाना था और अपना ब्लॉगिंग भी मैनेज करना था, प्लस मेरा एडसेंस भी अप्रूव नहीं हो रहा था। तो लग रहा था कि टाइम वेस्ट नहीं तो हो रहा है यहाँ पे, टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है मेरा, ऐसा लग रहा था। तो इन स्टार्टिंग ये जर्नी। भाई हाँ। इन स्टार्टिंग जर्नी कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज आई बिलीव उस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एज 15-16 साल की होगी मेरे ख्याल से यार। ठीक है आपने और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सेठ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई मीन ज्यादातर लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स से सब, मतलब मेरे पेरेंट्स से तो पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ ऑनेस्टली। तो उन्होंने मेरा लैपटॉप दिलाया था, ओके लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप एक दिलाया था, डेस्कटॉप। सो वो पढ़ने के लिए दिलाया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं पढ़ूंगा इस पे, है ना। तो
कंप्यूटर पढ़ना बहुत जरूरी था, मैं कंप्यूटर में बहुत सही था, तो रिक्वेस्ट किया एंड फादर ने एक डेस्कटॉप दिलवा दिया। उसके बाद फिर वो उस पे मैं गेम खेलता था, पढ़ता भी था बट गेम भी खेलता था ज्यादातर टाइम। तो वहीं से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, किसी को पता नहीं, सबको लगता था कि कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा होगा, एंड आई वाज ब्लॉगिंग। ओके 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 ओके, सुपर सुपर ब्रो। ओके, सो जब आपने बेसिकली अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ब्लॉग से एसईओ तक का मतलब जर्नी कैसा था? मतलब अभी आपने डिस्कस कर लिया बेसिकली इसके बारे में कि ब्लॉग कैसे रैंक करना है, ठीक है, फिर एसईओ आपने सीखा कहाँ से एग्जैक्टली? मतलब कोई कोर्स बाय हाँ, किया गूगल से, सो यूट्यूब से? एग्जैक्टली, सो मेरे को क्या हुआ ना कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई सीखने में, सो बिकॉज फ्री में ना पहले उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितनी आज है। हाँ, 2015 का टाइम था वो। हाँ हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन थी, ब्लॉग्स पे थी, बट वो भी लोग बताते ऊपर ऊपर से, जो मेन ट्रिक्स है ना वो कोई नहीं बताता कि बैकलिंक बना लो। उस समय अगर कोई सीधे सीधे बताया होता ना कि अच्छे से बैकलिंक बिल्ड करो एंड ओके अपने पोस्ट को ऑप्टिमाइज करो, स्पीड को ऑप्टिमाइज करो, बताया जाता, बट उतना उतना डिटेल से नहीं। तो हम लोग डरते थे पता नहीं क्या हो जाएगा ब्लॉग में अगर कुछ गलत कर दिया तो उतना इंप्लीमेंट नहीं करते थे। फिर ना मैंने जो पैसे रखे थे, मतलब जो बचाए थे वहां से अर्निंग करके एडसेंस करने से, के लिए। ओके हाँ एडसेंस से अर्निंग जो मैंने किया था, तो वो पैसे बचा बचा के मेरा कुछ 15-16 हज़ार रुपए जुटाए थे। तो मैंने कुछ एक इंटरनेशनल कोर्स था, वो करीब $150 का था, तो वो मैंने लिया। ओके वो सिर्फ और सिर्फ एसईओ का कोर्स था। और वो एक कनाडिकेट का बंदा था, उसका अभी भी यूट्यूब चैनल मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका क्या नाम है, बट कनाडिकेट यूएसए का बंदा था। और ओके उसका मैंने कोर्स लिया एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। लाइक वो ना पूरा माइंड ब्लो कर दिया मेरा कि ये चीजें भी होती है एसईओ में। एंड उसके बाद जो चीज हुआ वो बहुत ही कमाल का था। उसके बाद उस बंदे को मैंने अप्रोच किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तो उसने गिव अवे किया था एक दिन कि अगर तुम मेरे चैनल पे कमेंट करोगे और सबसे अच्छा कमेंट हुआ तो मैं आपके साथ 1-to-1 आऊंगा। एंड गेस ओके। व्हाट, मेरा सबसे अच्छा कमेंट था। ये हुआ। सो आई वाज द विनर ऑफ दैट, क्योंकि उसके चैनल पे उतने भी कमेंट नहीं आते थे ना, उसके चैनल पे ओके मुश्किल से 15-20 कमेंट आते थे। तो आई वाज द विनर। मैंने कहा कि यार क्या बात है, और मैंने लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था, तो मैं जीत गया वहां पे। अब मेरे को 1-to-1 नहीं मिला, मैंने रिक्वेस्ट किया, नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कि 1-to-1 नहीं मिल रहा, इन्होंने बोला कि 1-to-1 मिलेगा। फिर मैंने ईमेल लंबा चौड़ा लिखा कि यू हैव ऑलरेडी सेड दैट यू विल गिव 1-to-1 बट 1-to-1 हैज बीन नॉट प्रोवाइडेड टू अस। तो उसने ना अपना सबसे हाई एंड एसईओ का प्रोग्राम ओके। $1000 वाला जो था वो फ्री में दे दिया मेरे को। वाह। तो वहां से ही मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे सीक्रेट, और अपना एक्सेस भी दिया बाद में थोड़ा, मतलब बाद में एक 1-to-1 भी किया, क्योंकि उसे उसे उस समय उसका प्रोजेक्ट चल रहा था कुछ, तो बहुत बिजी था इसलिए कर नहीं पाया। हम ही लोग जिद कर रहे थे कि करो करो, बट ऑब्वियसली अगर कोई बिजी होता है तो कैसे करे। तो लेकिन उसने अपना वो दिया, बाद में 1-to-1 भी किया, एंड ही हैज शोन मी ऑल द सीक्रेट्स ऑफ एसईओ कि लोग कैसे रियल में रैंक करते हैं। बिकॉज वो एजेंसी, उसका एजेंसी था, तो एजेंसी वाले बंदे रियल रिवील करते हैं। जो ऐसी ब्लॉग पे लोग लिखते हैं वो थोड़ा सेफली चलते हैं, बट जो एजेंसी वाले बंदे होते हैं ना उनको पता होता है एक्चुअल में रैंक कैसे कराना है। तो वहां से मेरे को सीखने को मिला। तो मेरी वेबसाइट रैंक होने लगी थी। मैं ना एम एस धोनी की मूवी आई थी, तो मैं उस कीवर्ड पे नंबर 1 पे रैंक करा था, एम एस धोनी मूवी डाउनलोड। और मैंने ना ओके। उसे पता नहीं था कि ये इलीगल है, मेरे को ये पता नहीं था कि ये अच्छा। करना नहीं है, ये इलीगल है, क्योंकि आप मूवी डाउनलोड करवा रहे हो बेसिकली। मैंने कहा यार ये तो इलीगल चीज है, ये तो मैं मुझे करना नहीं चाहिए था। बाद में पता चला जब मेरा ब्लॉग पोस्ट डिलीट हो गया, मेरा ब्लॉग पोस्ट कंप्लीटली डिलीट हो गया, ब्लॉगर पे ही था। ओके अब आई वाज लाइक बहुत परेशान। उसने एक पूरा नोटिस भेजा था मेरे को कि अगर एक बार और ऐसा हुआ तो आपका पूरा ब्लॉग डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब मेरे से गूगल से ऑफिशियल नोटिस आई थी, गूगल से। अकाउंट ही हटा दिया जाएगा आपका। हाँ, क्योंकि मैं गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे था, ब्लॉगर पे, तो मुझे गूगल से ऑफिशियल नोटिस आई थी। मैं डर गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फिर। सो वो मुझे बाद में चला कि अच्छा इलीगल होता है, तो मैंने ना बाद में भी किया, बट मैंने हॉटस्टार पे भेजना शुरू कर दिया, बिकॉज हॉटस्टार पे दिखाना तो फ्रॉड नहीं है, फिर वो इलीगल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इलीगल एक्टिविटीज वहां पे करूंगा बाई प्रोमोटिंग अब मूवी। मुझे कोई आइडिया था, बच्चा उस था, टाइम पे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आइडिया नहीं था। था इतना। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, ये सब नहीं कर, मूवी डाउनलोड ये सब नहीं, बढ़िया नहीं है। अपन एक प्रॉपर ब्लॉग बनाते हैं। तो लेकिन हेल्प किससे लिया जाए फिर? तो मेरे को एसईओ तो आ गया था, लेकिन और हेल्प किससे लिया जाए, और गाइड कौन करेगा? तो अमित मिश्रा, आपको पता है ना, वो हाँ यूट्यूब हाँ। पे उस समय सिखाते थे ऑनलाइन कैसे पैसा कमाते हैं। तो मैंने ना उनको कॉल किया, कॉल मी फोर नाम का एक ऐप था, कॉल मी फोर करके। कॉल मी फॉर। ओके। हाँ, तो उसपे ना उनका लिस्टिंग था, यानी ₹10 पर मिनट का वो लेते थे अच्छा। उस समय। तो मैंने कॉल हाँ कर दिया, उन्होंने बोला कि हाँ कौन? मैंने बोला अभी तो बात कर रहा हूँ, कुछ हेल्प चाहिए आपसे जल्दी, बिकॉज मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। हाँ। तो फोन कट गया, पैसे अच्छा। खत्म हो गए। फिर ओके। दोबारा लोड करके फिर दोबारा कॉल किया, अरे अमित भाई हाँ
उन्होंने बोला भाई नंबर ले ले, अपना पैसे बर्बाद मत कर। हाँ। तो उन्होंने अपना नंबर दे दिया एंड वहां से फिर हम लोग कनेक्ट हो गए, फिर मतलब आगे जाके बहुत काम किया। जो ये एप्लीकेशन ही अभी एग्जिस्ट करता है? नहीं पता नहीं, मतलब कॉल मी फॉर आई थिंक अभी है कि नहीं मैंने चेक नहीं किया, बट होगा, आई 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 डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट इट्स कॉल कूल मी ऐप फॉर यार। होगा। बहुत अगर सही मैं है एक भाई, बात बहुत। करूँ और सबसे जैसे, बड़ी बात है कि आपका नंबर भी रिवील नहीं होता है सामने वाले का। ओके 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 हम्म। ओके ओके ओके। मतलब जैसे आपको, आपने अपना लिस्टिंग किया है, मुझे आपको हाँ कॉल करना है, तो आप ना हाँ रेट सेट कर दो 20 रुपए 25 रुपए पर मिनट, हाँ आपको कोई कॉल करेगा एंड हाँ। आपका नंबर भी रिवील नहीं होगा। भाई अगर ये, अगर अभी नहीं है तो फिर कितना कूल स्टार्टअप है, लेकिन इसी तरीके से, है ना? बिकॉज लोग ऑब्वियसली। चाहते हैं कि हाँ यार मैं इससे बात करना चाहता हूँ, उससे अब भाई अब तुम कितना चार्ज करना चाहते हो, चार्ज कर लो आराम से। भाई राइट। उस समय ना, उस समय कॉल मी फोर बहुत फेमस हो गया था और हर बंदा यूज कर रहा था, मतलब सबके लिंक में कॉल मी फोर का लिंक होता था, जैसे आज ट्विटर का इंस्टाग्राम का लिंक होता है ना, तो कॉल मी फोर का लिंक लगा था, बट पता नहीं अभी उसका क्या हुआ, फेल हो गया स्टार्टअप या क्या हुआ, बट इट वाज क्वाइट गुड स्टार्टअप। पेटीएम से पैसे हम लोग ऐड करते थे एंड कॉल करते थे। सुबह ब्रो सुबह, आपने अपनी जर्नी में फ्रीलांस ट्राई कर रखा है, राइट? हाँ हाँ, तो क्या हुआ ना ब्रो कि मेरे को ना लगा कि यार मैं क्लाइंट को भी सर्विस दे सकता हूँ, ये तो मैं क्लाइंट को भी दे सकता हूँ अगर मेरे को आ गया, बिकॉज मैंने बहुत ट्रेनिंग लिया, मैंने वो कोर्सेज लिए, उसके बाद बहुत सारे और भी कोर्सेज लिए, पैसे जैसे जैसे आते गए, बिकॉज मैं जानता था कि कुछ पैसे रख के होने वाला है नहीं कुछ। सो मैंने सीखने पे इन्वेस्ट किया और मेरे को ना एक चीज का कोई डर नहीं था, वो चीज था खोने का, कुछ खोने का डर नहीं था, बिकॉज मेरे पास क्या ही था, मैं तो एक फ्री ब्लॉग चला रहा था, है ना? तो मेरे पास क्या था खोने को, मतलब कुछ भी हो जाता मैं नया ब्लॉग बना लेता, मेरा ये माइंडसेट था कि चलो कोई डर नहीं है, फुल ऑल इन जिसे बोलते हैं, ऑल इन हो जाओ। ओके। तो मैंने वहां पे मेहनत किया एंड फिर सर्विस मैंने कैसे देना शुरू किया कि मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। अब कोई बच्चे से काम तो नहीं करवाएगा छोटे से, तो वो डरते थे लोग कि पता नहीं बंदा मेरा पैसे खा जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज ये बच्चा है, पता नहीं रिजल्ट ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा। सो फिर वहां पे क्या हुआ, मैं एक वेबसाइट पे गया, fiverr.com, आपको पता है ना? फाइवर, FIVERR, हाँ, फ्रीलांसिंग वाली। मैंने वहां पे लिस्टिंग किया वहां पे ओके। कि अगर आपको ना मेरी वेबसाइट पे बैनर ऐड लगवाना है तो $10 लगेगा, $25 लगेगा, मतलब अलग अलग प्राइस लगा दिया कि अगर पूरे महीने लिस्ट करना $25 लगेगा, ओके। $10 लगेगा। तो कुछ मेरे वहां पे कुछ ऑर्डर आना शुरू हो गया, मैंने कहा कमाल हो गया। तो एडसेंस से ज्यादा मेरी वहां अर्निंग होने लगी। मैंने एडसेंस हटा दिया था कुछ समय के लिए। कि ओके चलो ओके। यार एडसेंस, क्योंकि 4-5 लिस्टिंग, अगर मैंने 4 लिस्टिंग भी है $25-25 की, तो 4 ऐड दिख रहे हैं मेरे ब्लॉग पे, और वहां पे मैं $100 तो ऐसे ही कमा रहा हूँ एक महीने के बिना कोई इशू के, है ना? तो मैं फाइवर से मैंने वहां नहीं किया, फिर उसी में से एक बंदा मेरे को बोला कि ब्रो योर ब्लॉग इज अमेजिंग, क्या आप मेरे लिए एसईओ करोगे? आई वाज लाइक ठीक है कर देंगे। एंड वो उसे पता था कि इस चीप में कर देगा, बिकॉज सच है, मेरा कोई, मैंने कभी पहले उससे पहले एसईओ काम किया नहीं था। तो अराउंड 10,000 INR में मैंने उसका काम किया था, है ना? फाइवर पे ही हम लोगों ने, मतलब वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बना था हम लोगों ने, 10,000 रुपीज में मैंने उसके लिए काम किया था, सिर्फ एक महीने किया, उसके बाद मैंने किया भी नहीं काम। सो वहां से मेरे को पता चला कि हाँ क्लाइंट्स का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है अगर आप थोड़े से हाई टिकट क्लाइंट ले पाओ, यानी 20,000 30,000 35-40,000, अगर ऐसी प्रोजेक्ट हम लोग उठा लें तो बहुत फायदा होगा। सो अमित भाई से मेरी बात होती थी, सब चलता था। तो अमित भाई के ग्रुप में ना बहुत वैल्यू देता था मैं, मतलब फ्री में बहुत ज्यादा कंटेंट देता था, विदाउट कि विदाउट एनी प्रमोशन, मतलब मैं लगातार वहां वैल्यू देता था, कुछ भी, मतलब कभी कोई टेक्निक पोस्ट कर रहा हूँ एसईओ का, कभी कोई टेक्निक एसईओ का पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी पोस्ट कर रहा हूँ, लोग बहुत पसंद करते थे। तो उस ग्रुप से एक बंदा आया, वो मेरे को अप्रोच करता है कि अभित, मुझे ना अपनी साइट का एसईओ करवाना है। मैंने कहा कि ठीक है, आई विल चार्ज 60,000 रुपीज पर मंथ। तो उसने बोला कि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो 10-15 हजार 20,000 में ही कर देंगे वही काम, तो मैं तुमसे ओके। क्यों कर रहा हूँ? मैंने बोला, मैंने बहुत ही उस समय में ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बोला ओके। कि फिर ठीक है आप उनसे ही करवा लो। मैंने बोला ठीक है उनसे करवा लो। एंड वो ना एक तमाशा ही टाइप का था उस क्लाइंट के लिए, लेकिन उसने ना तुरंत हाँ। बोला कि नहीं, जब तुम इतना बोल रहे हो, इफ यू आर रियली दैट कॉन्फिडेंट, आई वांट टू गो अहेड विद यू। और मैंने अपने वेबिनार से भी ना ये सब पूरा स्क्रीनशॉट सब कुछ रखा है, तो वहां पे ना मैंने 60,000 रुपीज चार्ज किया। विद इन फर्स्ट मंथ उसकी वेबसाइट पहले पेज पे आ गई और कुछ महीने में पहले नंबर पे। एंड गेस व्हाट, ही हैज मेड मोर देन 2.5 करोड़ रुपीज, बिकॉज उसका एडमिशन, MBBS का एडमिशन वाला कुछ काम था, तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की फीस हो गई थी, तो वो उसने ना 2.5 करोड़ रन किया 3-4-5 महीने के अंदर। खूब एडमिशन करवाए, चाइना ले गया स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को MBBS पढ़ाने के लिए। सो दे ही हैज अर्न लॉट ऑफ मनी एंड ही वाज वन ऑफ अवर वेरी
गुड क्लाइंट अभी भी वो है, मतलब हम लोग के टच में है। सुपर यार, सुपर। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। तो जो आपको ये पहला क्लाइंट मिला, ये फेसबुक ग्रुप से मिला, जस्ट बिकॉज क्या फेसबुक ग्रुप में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, एम आई राइट? यस यस यस, बिकॉज मैं ना बहुत ही अनकंडीशनल वैल्यू देता था, मतलब मेरे को कोई चिंता नहीं थी कि मुझे क्लाइंट चाहिए। विदाउट लोग एक्सपेक्टिंग क्या फॉर करते रिटर्न। हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मुझे हाँ। लगा था कि यार लोग ही हेल्प करते हैं, लोग बहुत परेशान है, जैसे मैं परेशान था वैसे ही लोग भी होंगे, उनकी हेल्प करते हैं। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो मैंने क्लाइंट बिजनेस वो शुरू कर दिया था उस समय कि चलो करते हैं फिर। तो मेरे को ना फिर थोड़े से रेफरल्स आने लगे, एक दो रेफरल्स उसने कर दिया कि इसके लिए भी कर दो, ये इस इंडस्ट्री में है। तो मेरा एक अच्छा स्टेबल इनकम शुरू हो गया था, एंड आई वाज अर्निंग गुड, मतलब और ये किस टाइम की बात है, ये किस टाइम की बात है? ये करीब अराउंड आई थिंक 2017-18 की है, 18 की है। मतलब कि आपकी एज 16-17 साल के आसपास, इस टाइम के आसपास, यस 17-18 के यस आसपास? यस 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 यस। तो ओके। मेरे को बहुत ही मतलब मजा आता था क्लाइंट साथ काम करे, मैंने बहुत क्लाइंट साथ काम किया, कोई कभी हटता भी था, किसी को काम भी पसंद नहीं आता तो हट जाता, क्योंकि होता है आप हर साइड को रैंक नहीं करा सकते, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो कभी कोई हट जाता, लेकिन मैंने बहुत जम के क्लाइंट साथ काम किया और डिस्कवर किया कि यार क्लाइंट लेते कैसे, उनके साथ बात कैसे करते हैं, अपनी टीम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर सेटअप कैसे करते हैं, सब कुछ एकदम सीखने को मिल रहा था मेरे को कि अगर आप एक फ्रीलैंसिंग करते हो उसमें क्या अंतर है और डिजिटल एजेंसी बना के करते हो उसमें क्या अंतर है, बिकॉज दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फ्रीलैंसिंग में आपको लोग सस्ते में निपटा देंगे, ये सच्चाई है बहुत बड़ी। लेकिन अगर आप एक डिजिटल एजेंसी बना के एज ए प्रोफेशनल करते हो, तो भाई आपको ना बड़े बड़े कोचेज, बहुत बड़े बड़े कंपनीज आपको आउटरीच करेंगी, या फिर अगर आप उनको आउटरीच करोगे इट विल बी मोर प्रोफेशनल वे। ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप अपनी डिजिटल एजेंसी बना के वो काम करते हो, एज कम्पेयर टू जस्ट फ्रीलैंसिंग कि हाँ मैं अपने लिए ही करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप ले गया स्टारबक्स में और वहां पे बस फ्रीलैंसिंग कर रहा हूँ बस थोड़ा बहुत। वो मजेदार नहीं है। अगर आप डिजिटल एजेंसी बना के करते हो प्रॉपर, है ना, ओके। आप गोवा में भी घूम रहे हो तो आपकी टीम पूरी काम कर रही है, आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप डेली मीटिंग अटेंड करो, सिर्फ 9:30 बजे डेली मीटिंग करो और डेली मीटिंग करके उनको गाइड कर दो कि हाँ ये क्लाइंट है, आज का ये काम है, करो। चांसेस आपको कन्वर्जन के बढ़ जाते हैं, राइट? यार आपको आपका कंपनी में काम क्या होना चाहिए, आपका कंपनी में काम होना चाहिए मार्केटिंग करो, आप कंपनी को आगे बढ़ाओ, ना कि आप एसईओ ही करने लगो और क्लाइंट पे फोकस ही ना कर पाओ, है ना। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो चीज मुझे बहुत रियलाइज हुई बाद में। ओके, ओके। सुपर ब्रो, लाइक दिस इज रियली एक्सीलेंट। अभी आज के टाइम पे तो आपके पास क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, मतलब कि अभी थोड़ा रीच हम लोगों हाँ की, नहीं नहीं, अब मैं आउटरीच नहीं करता, अब मैं आउटरीच आउटरीच नहीं नहीं करता। करते आप? नहीं अब मेरे पास देखो पता है क्या है, मैं एक बात बताता हूँ। मेरे ओके। पास जो मैं अभी इस समय एट करेंट मोमेंट मैं बहुत कम क्लाइंट्स देता हूँ, आई एम वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अ क्लाइंट। सो मैं उन क्लाइंट साथ ही काम करता हूँ उनका कम से कम महीने का, कम से कम जो फेसबुक एड का बजट हो 5 लाख हो, 4 लाख हो, कम से कम इतना हो, इससे कम में फिर मैं जितने होते हैं अपने जो डिजिटल एजेंसी मेंबर्स हैं उनको दे देता हूँ, क्योंकि मेरा कोचिंग बिजनेस भी है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट ले लूंगा तो मैं फिर अपने उन स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, राइट, है ना। राइट, राइट। हम्म, ओके, सो ये चीज। इन स्टार्टिंग जर्नी आपके पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आए थ्रू फाइवर, ठीक है? और आपका हम्म। मतलब कोई ऐसा टाइम आया होगा आपकी जर्नी के अंदर जब आप खुद रीच आउट करते थे, राइट? हाँ यार बहुत बहुत ज्यादा ओके, ईमेल्स भेजता आपका। था, लोग रिप्लाई नहीं करते थे, फिर एक रिप्लाई आया तो फिर वो जूम पे नहीं आते थे बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके, 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 लेट्स अंडरस्टैंड। कोई पर्सन है हु वांट टू स्टार्ट हम्म। फ्रीलांस, ठीक है? यस। और फ्रीलांस स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट तक का वो पूरा जर्नी एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। ऑसम, वेरी गुड क्वेश्चन यार, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जितने भी लोग हैं ना उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ये पार्ट स्पेशली। तो अगर आपको पहला क्लाइंट अपना चाहिए फ्रीलांसिंग में या फिर डिजिटल एजेंसी में, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप डिसीजन मेकर्स के ईमेल निकालो, ना कि सपोर्ट के और ना कि कोई कंपनी के बंदे की ईमेल निकालो, ठीक है, डिसीजन ठीक मेकर्स के ईमेल निकालो थ्रू अ प्लगइन कॉल्ड snove.io, snove.io, है, है ना, SNOVE। snov.io। तो ओके, आप वो ओके। प्लगइन क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हो, हाँ, एंड आप ना किसी की वेबसाइट खोलोगे तो उसका हाँ। ईमेल निकल जाएगा, एकदम जितने बंदे हैं जिनके जितने ईमेल्स हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड सारे निकल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा ये है, तो अब सबको भेज दो ना ईमेल, सबको भेज दो, बीसीसी में सबको भेज दो। तो अब क्या होगा, सबके पास वो ईमेल पहुंच रहा है। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करना है, और वो ईमेल मैं सेड को दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो लगा देंगे क्या ईमेल रहेगा वो। सो ईमेल ड्राफ्ट करना है, ये वाला ईमेल जो स्क्रीन पे आ रहा है वो ड्राफ्ट करना है, एंड उसके बाद ना क्लाइंट्स को भेजना शुरू करना है, एंड एक शीट मेंटेन करनी है कि आपने किसको इसको भेजा है। और आपके ऐसे ही 15 और ईमेल्स आपके रेडी होने चाहिए। 15 ईमेल्स किस चीज के, फॉर एग्जाम्पल वो पहले ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है,
तो आप दूसरे ईमेल में कुछ और भेजो, अपने पिछले क्लाइंट के रिजल्ट भेजो। फिर Okay. 2 दिन बाद फिर रिप्लाई नहीं आता है, आप फिर चौथे दिन कुछ और भेजो। 8वें दिन, हर 2 दिन के गैप पे आप कुछ ना कुछ नया ईमेल भेजो, और आप 15 ईमेल भेजो, यानी 30 दिन तक फॉलो अप करना है ना। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता सिड, अगर आपको एक ईमेल आया लेट से, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो उसको, एक बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं करोगे, 15 बार में तो एटलीस्ट चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप कर लोगे, है ना। राइट। लेट से आपको 15 ईमेल आया कि वी हैव मनी बैक गारंटी, ट्राई यस। तो आप शायद 15 ईमेल मान जाओ कि यार चलो एक बार ट्राई कर रहे थे, बहुत ईमेल भेज रहा है बंदा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो इफ यू सेट अ प्रोसेस कि हाँ पहले मुझे सारे क्लाइंट के लिस्ट निकालने, सारे ईमेल्स निकालने, एंड ईमेल भेजना शुरू करना है, एंड अगर रिप्लाई नहीं आता है तो दूसरा ईमेल ये भेजना है, फिर रिप्लाई नहीं आता तीसरा ईमेल ये भेजना है, एक सीक्वेंस से भेजना शुरू कर देना है। और वो आपको 100 ईमेल निकालने हैं, उसके बाद सीक्वेंस में भेजना शुरू करो सबको प्रॉपर। मतलब आप दिन भर यही करो बैठ के, बहुत सिंपल काम है, फिर किसी को हायर कर लो, वो कर देगा आपके लिए। तो ईमेल ड्राफ्ट करना आपका काम है कि पहला ईमेल क्या होना चाहिए, दूसरा ईमेल क्या होना चाहिए, तीसरा ईमेल क्या होना चाहिए, चौथा ईमेल क्या होना चाहिए, वो आपका काम है। पहला ईमेल होना चाहिए कि आप आउटरीच करो नॉर्मली, जो सब लोग करता है। दूसरा ईमेल होना चाहिए कि आप कोई टेस्टिमोनियल भेज दिए अपने पिछले क्लाइंट से। तीसरा ईमेल भेज दिए, तीसरा ईमेल आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी और सुना रहे हो। चौथा ईमेल भेज दिए फिर से फॉलोअप का। तो ऐसे 15 ईमेल भेजो एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट कमिंग इन। 100 में से ना कम से कम आपको 15-20 रिप्लाई आ जाएगा, एंड 100% यू विल गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, एटलीस्ट यू विल गेट योर फर्स्ट क्लाइंट 100%। ये लिख के मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप 15 ईमेल्स भेजोगे तब। 15 emails in a one day, right? नॉट इन अ वन डे, मतलब ये मैं नहीं कह रहा। सो फॉर एग्जांपल सेड आप हो, मैं एक बंदे का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ सर्विस लोगों को एसएमएम की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स से आप एसएमएम की सर्विस दे रहे हो और आप मुझे सेल करना चाहते हो सर्विस। ओके ठीक है, तो एक बंदे का एग्जांपल लिख चलते हैं, 100 बंदे को ही भूल जाते हैं कि एक बंदे को क्या क्या ईमेल भेजना है। सो फॉर एग्जांपल आप मुझे पेश किए कि अभी तुम एसएमएम हमसे करवा लो, एंड वी कैन प्रोवाइड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और आप डीएम यहाँ पे रिप्लाई कर लो एंड जूम मीटिंग में ज्वाइन कर लो, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी गाइडिंग यू। मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। ओके 2 दिन आपने चेक किया, रिप्लाई नहीं आया, आपने दूसरा ईमेल भेज दिया कि अभी सी आवर सक्सेस स्टोरीज। तो लेट से मैंने देखा, फिर भी मैंने रिप्लाई नहीं किया, या फिर मैंने रिप्लाई ही नहीं किया, छोड़ो यार ये कौन बंदा है सेड, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, मतलब 2 दिन बाद, फिर छठवें दिन यानी 2 दिन बाद फिर आप अगला ईमेल भेज दो कि अबीत हैव यू ओपन माय लास्ट ईमेल। फिर 2 दिन बाद अगला ईमेल भेज दो, जैसे रिप्लाई। तो ऐसे करके एक बंदे को आपको 15 ईमेल भेजना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी 2-2 दिन के गैप पे। तो 100 बंदों के साथ यही कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास क्लाइंट ना है। सुपर ओके अभी मैं कितने ईमेल्स के बाद एक क्लाइंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अगर आप 100 लोग को ईमेल भेजते हो, और अगर आप प्रॉपर जो मैंने बताया 15-15 एक बंदे पे 30 दिन के अंदर फॉलोअप करते हो, 100% एटलीस्ट 1 to 2 client you can expect very easily at $500-600 per month. ओके अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एसएमएम की, लाइक क्या नाम है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे उनका ईमेल कहाँ से मिलेगा? मतलब मैं क्या सर्च करूँ गूगल के ऊपर? जैसे अभी आपने बोला, सपोज करो कि मैं जानता हूँ आपको, ठीक है, मैंने सबसे अभी तो पता है कि चला गया वेबसाइट पे, आपका ईमेल ले लिया, आपको मेल कर दिया, बट आई नो ओनली फ्यू पीपल, राइट, जो कि जो चाहते हैं मेरी सर्विस, तो मैं कहाँ से वो ऑडियंस फाइंड करूँ? बहुत सारी साइट्स हैं, साइट जैसे एक है yelp.com, yelp.com, ठीक है। ओके सो हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे yelp.com पे। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें सैन फ्रांसिस्को में कोई क्लाइंट चाहिए, तो वी विल टारगेट लेट्स से जिम ओनर्स, या फिर लेट्स से कायरोप्रैक्टर या डेंटिस्ट, ठीक है। सो आप किसको बताओ, मैं किसको अप्रोच करूं? लेट्स से रेस्टोरेंट ओनर, चलो ओके रेस्टोरेंट ओनर को कर देते हैं, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में रेस्टोरेंट। ओके अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आ गए, जैसे ये है डम्पलिंग पार्क, ये है तंदूरी मोमो हब, बहुत सारे आ गए। सो फॉर एग्जांपल डम्पलिंग पार्क मैंने क्लिक किया, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट आ गई डम्पलिंग पार्क sf.com, ठीक है। इसके वेबसाइट पे मैं चला गया, एंड देन मैं क्या करूंगा, वेबसाइट पे जाके एक एक्सटेंशन है इनका, मतलब मेरा मैं जो यूज करता हूँ, मेरा एक्सटेंशन नहीं है, मैं यूज करता हूँ snov.io, snov.io। इसे मैंने क्लिक किया, इनके कोई ईमेल्स है नहीं इसलिए निकले नहीं तो यहाँ पे सारे ईमेल्स के लिस्ट आ जाते हैं। लेट से हम लोग कोई और देख लेते हैं, जैसे स्टार वैली है, ठीक है, स्टार वैली sf.com मैंने क्लिक किया,
एंड इनका भी चेक करते हैं ईमेल है कि नहीं कोई। लेट अस सी, ये देखो आप कितने सारे ईमेल्स निकल गए इनके। और ये ओके। डिसीजन मेकर्स के ईमेल हो सकते हैं, जैसे हाँ, इन्फो डिसीजन मेकर्स का नहीं है, लेकिन एलेक्स क्या पता फाउंडर ही हो, तो आप डायरेक्ट फाउंडर का ईमेल यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि किसका कौन फाउंडर है, फिर कौन अलग आप पीपल सबको ईमेल भेज दो, आप सब कॉपी है? करो, सबको ईमेल भेज दो, मतलब बीसीसी में डाल के ना, जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल एलेक्स को आपने टू में डाल दिया और बीसीसी में डाल के आप सबको ईमेल भेज दो, सबके पास ओके, ईमेल जाना चाहिए। ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर मैं एक बार प्लीज प्लीज ये करना, ओके तो उसको कि अगर मैं ओके टारगेट कर रहा हूँ एसएमएम, मैं एसएमएम सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे क्या सर्च करना ओके, चाहिए वहाँ पे फिर? आप एसएमएम सर्विस दे रहे हो? हाँ, ओके, तो आप किस बिजनेस को देते हो, आपका टारगेट बिजनेस क्या है? ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि लाइक हम्म शुड आई बी स्पेसिफिक कि अगर मैं एसएमएम सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हम्म, दूंगा रेस्टोरेंट वाले बंदों को या फिर किसी और पीपल को, या फिर मैं सबको तो टारगेट करूँ? शुरुआत में स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। शुरुआत के आपके 2 3 4 महीने बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है, बिकॉज आप किसी एक चीज में ही सर्विस प्रोवाइड करोगे ना, तो आपकी इसमें एक्सपर्टीज आएगी। मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक एड अगर आप चला रहे हो, तो आप ओके, सब सब इंडस्ट्री में नहीं अच्छा कर पाओगे, बहुत बड़ी रियलिटी है। आप किसी एक इंडस्ट्री में या दो इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा एड चला लोगे। तो वैसे ही ना, आपको एक कुछ इंडस्ट्रीज, आपको एक दो इंडस्ट्री पिक कर चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिम हो गया, कि आप जिम ओनर्स का ना इंस्टा हैंडल करोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं से जिम, कायरोप्रैक्टर, डेंटिस्ट, इनका कोई नहीं करता, और ये बहुत परेशान होते हैं अपना सोशल मीडिया हैंडल करवाने के लिए। ठीक है, ओके, सो अगर मैं सर्च करूं यहाँ पे, लेट से जिम्स। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे जिम्स आ जाएंगे, जैसे ये लिव फिट जिम है। ठीक है, इसमें हम लोग चले गए। सो अब इनको हम लोग सोशल मीडिया पिच कर सकते हैं, एसएमएम सर्विसेज पिच कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, इनका ईमेल निकालेंगे, ऐसे snow.io पे क्लिक करेंगे, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ ईमेल्स। आप ये देखो। ठीक है, सो सबको पिच कर देंगे कि आपको ये ईमेल पिच करना जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो सिड ने अभी लगाया है स्क्रीन पे। मैं सिड आपको भेज दूंगा, आप लगा देना। श्योर, ठीक श्योर, है, श्योर, श्योर। हम्म। सुपर ब्रो, लाइक दिस तो इज ऐसे समथिंग आपको गुड। रीच आउट करना बहुत जरूरी है, अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है आपके पास। ओके, 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 ओके। और एवरेज अगर एक दिन में 2 ईमेल भी कर रहा हूँ लोगों को, तो इट्स वर्थ इट, राइट? हम्म, महीने में आपके 60 ईमेल हो गए, 60 ईमेल से यार 2 सेल तो आप क्लोज कर ही लोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर 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 10-15 के अगर क्लाइंट्स होते हैं, तो स्टिल यू आर 30,000, इट्स मोर देन एनफ। बट राइट, बट हाँ बट यार, बट उससे पहले एब्सोल्युटली। आपके पास वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, राइट? बहुत ओके। बहुत कुछ सीखना होता है आपको, क्लोजिंग सीखना होगा कि अगर वो आप जूम पे ला भी दिए क्लाइंट को, तो क्लोज कैसे करोगे। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर डिजिटल एजेंसी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कैसे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ओके ब्रो, तो ये तो हमने कंप्लीटली बात कर ली फ्रीलांस के बारे में, कि कैसे यस। रीच आउट करना है, कहाँ से ईमेल निकालना है, कैसे उनको सेंड करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। हम्म और लाइक अब डायरेक्टली बात करते हैं डिजिटल एजेंसी के बारे में। सपोज करो कि देयर आर सो मेनी पीपल जो कि फ्रीलांस होंगे और वो अपने स्टार्ट करना हम्म चाहते हैं डिजिटल एजेंसी, तो इसका हम्म। क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप होने चाहिए इसके लिए? देखो, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब ओके। वो सिंपली एक कंपनी, एक डोमेन ले, हम्म, जो भी कंपनी का नाम चाहिए, कंपनी का नाम थोड़ा टाइम लगा के किसी से, अपने फ्रेंड से पूछ ले, हम्म। किसी से ही पूछ ले, बट कंपनी का नाम थोड़ा अच्छे से डिसाइड करे। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जिससे आप आपकी कंपनी का कंपनी नाम नाम क्या है? भी कर सकते हो। यार मैं ना अपने ही नाम से बिलिंग करता हूँ, मैंने कोई डिजिटल एजेंसी का कंपनी नहीं बनाया। पहले मैंने बहुत सारे बनाए थे, वो राइज करके बनाया था, VOORISE, बट मेरे को नाम पसंद नहीं है। मैंने कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग से मेरे को क्लाइंट मिल रहा है, तो मैं हम्म। अपने ही नाम पे बिल करूंगा। सो मैं फिलहाल अपने ही नाम पे करता हूँ, मतलब ओके। अभिजीत उपाध्याय नाम है ना, उस पे ही मैं बिल कर देता हूँ क्लाइंट्स को। तो मैं ओके। मैं ऐसा एजेंसी, जो मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, उसी नाम पे मैं बिल कर देता हूँ, ताकि दोनों काम मेरा हो जाए एक साथ। मैं दो दो ओके। तीन तीन बिजनेस एक साथ ऐसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। सुपर, सुपर, सुपर। हाँ, आप बता रहे थे उसके बारे में, डिजिटल एजेंसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, सो आपका नाम तो पहले सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग पे डिजिटल एजेंसी करना चाहते हो, तो आप अपने नाम पे ही बिल कर सकते हो क्लाइंट को। बाद में अगर आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पर पर मंथ पहुंच गए, तो आप अपना बढ़िया सा नाम चूज कर सकते हो। बट आई रिकमेंड यू स्टार्ट विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आपके ऊपर कॉस्ट कोई नहीं आना चाहिए। पता चला कंपनी रजिस्टर में 5,000 रुपए वहां लग गए, वेबसाइट बनाने में 10,000 रुपए वहां लगा दिए, सब स्टार्ट कर लिया, 50,000 रुपए लग गए, बट आपके क्लाइंट्स नहीं मिले, है ना। तो सबसे पहले अपने नाम पे स्टार्ट करो। मैं सच बताऊं तो बहुत लेजी हूँ। मैंने अपने नाम पे स्टार्ट किया, एंड मैंने ना उसको बीच में ब्रांडिंग करने की कोशिश किया, बट मैंने फिर से अपने नाम पे बिलिंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, अपने नाम पे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना जो कोचिंग बिजनेस है उस पर फोकस करते हैं। सो मेरा क्या मेन फोकस है, दैट इज माई कोचिंग बिजनेस। डिजिटल बिजनेस में मैं बहुत पे क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। और आप पूछे थे कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग मैंने बताया कि आपको एक नाम चुनना होगा। नाम चुनने के बाद आपको कोई रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, आप सीधे क्लाइंट लेना शुरू करो, अपनी टीम बनाना शुरू करो,
सिंपल, आप उनको सर्विसेज देना शुरू करो. वंस यू गेट एट 5 लाख 2.5 to 5 lakh rupees level overall, then you can start registering your company. कि हाँ, ओके ओके, जैसे मैंने रजिस्टर किया अभी तक एकेडमी, अभी तो बाध्या वाले नाम को. ओके. व्हेन समवन शुड स्टार्ट डिजिटल एजेंसी, मतलब कि कोई ऐसा क्राइटेरिया है क्या, मतलब कि या फिर आपके नहीं अकॉर्डिंग नहीं ये भाई, 2 से 3 नहीं क्लाइंट के बारे में बाद? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ओके. फ्रीलांसिंग और डिजिटल एजेंसी में एक छोटा सा अंतर है बस. वो ये अंतर है कि फ्रीलांसिंग ना, वहां पे आप ही कर रहे होते हो सारा काम. डिजिटल एजेंसी में क्या है कि आप करवा रहे होते हो सारा काम, लोगों और से. आप भी कभी कभी मैनेज कर देते हो, बट आप ज्यादातर टाइम लोगों से करवा रहे होते हो. यू आर लेवरेजिंग द पावर ऑफ पीपल. ठीक है. सो वो लेवरेज जो मिलता है पीपल का ना, वो बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है इन डिजिटल एजेंसी मॉडल. राइट. सो एक छोटा सा अंतर है. दूसरा अंतर ये है कि आप डिजिटल एजेंसी में ज्यादा चार्ज कर पाते हो, और फ्रीलांसिंग, अगर आप अपने आप को फ्रीलांसर बोलोगे तो अपने आप लोग ना, तो फ्रीलांसर में ही फ्री वर्ड है, तो अपने आप में ही ना लोग सोचेंगे कि अरे यार ये तो आप इसको कम $200 देना में ऐड पड़ेगा. चलवाते हैं. हाँ, $200 में ऐड चलवा लेते हैं. तो वो चीज है. ओके ओके ओके, ठीक है. हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा है रजिस्टर करना कंपनी को. उसके बाद हमारा क्या है सेकंड स्टेप? सेकेंड स्टेप मैंने बताया कि आपको सीधे क्लाइंट देना शुरू करना है. आपको कोई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में जरूरत नहीं है. वंस यू क्रॉस 2.5 लाख रुपीज ओवरऑल, देन आप रजिस्टर कर सकते हो, बिकॉज फिर टैक्सेशन वगैरह आ जाता है गेम में. ओके तो उसके ओके बाद आपको रजिस्टर करना जरूरी है. 2.5 लाख जब क्रॉस करोगे, 2.5 लाख के आसपास, अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बट 2.5 लाख के पास आप रजिस्टर कर लो, वो बेटर रहता है. ठीक है. सो प्रोप्राइटर रजिस्टर कर लो, बेस्ट है. प्रोप्राइटर में उतना खर्चा भी नहीं आता, और डिजिटल एजेंसी के लिए प्रोप्राइटर बहुत सही है. आपको अगर फंडिंग वगैरह फ्यूचर में उठानी हो, इतना सोच रहे हो, तो प्राइवेट लिमिटेड कर लो, बट बाद में कर सकते हो. तो शुरुआत में मेरा क्या मानना है, बिजनेस होना चाहिए तो आपके एक्सपेंस है ना, जितना कंट्रोल हो सके करो एक्सपेंस कंट्रोल. लोग पता नहीं क्या क्या पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन में ही 1 लाख रुपए डाल देते हैं कि ये करवा लेते, ये ISO भी करवा लेते, आज ही ट्रेडमार्क करवा लेते, आज ही करवा लेते. ऐसा नहीं होता भाई. सो आपको, हाँ प्रोसेस है. अब जैसे से अगर लेट से आपका आई थिंक कोई रजिस्ट्रेशन होगा अभी कंपनी का? नहीं, अभी नहीं. अभी नहीं है. तो लेकिन आप जैसे ही अच्छा अर्निंग करोगे, ऑटोमेटिक आप रजिस्टर करोगे, आपके खुद सीए आ जाएंगे, बोलेंगे यार से रजिस्टर कर ले यार तू, है ना. तो वो सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. इतना इतना हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करना है एज अ प्रोप्राइटर, एज अ क्या बोल सकते हैं उसको, इंडिविजुअल. इंडिविजुअल स्टार्ट करो, टैक्स भरो, सब करो, बस एज ए इंडिविजुअल करो शुरुआत में. एंड देन यू कैन ग्रेजुअली स्केल. स्केलिंग बहुत जरूरी है. प्राइवेट लिमिटेड इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ कंपनी, बट वो तभी जब आप कम से कम एजेंसी से अपने 20-30 लाख रुपए महीने चले गए तब. ओके 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 ओके. सो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है लोगों को हायर करना. उसके क्या प्रोसेस है हाँ. सब? एक वन वन मोर क्वेश्चन ब्रदर. सपोज करो कि भैया तो आपकी हम्म. रीच है, तो लाइक जाहिर सी बात है, आप एक स्टोरी डालोगे, आपके पास लोग आ जाएंगे पूछने के लिए कि हाँ भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए. बट अगर कोई पर्सन इसमें इतना रीच नहीं है, तो वो कैसे अपने लिए टीम मेंबर्स फाइंड करे, अच्छा ठीक है. मतलब और अगर क्या मेरे को प्रोसेस हायरिंग, होना चाहिए उसका कम्प्लीटली हायरिंग का? नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन सेड. आपने बोला कि अगर मेरे पास क्या लेवरेज है कि मैं ले देता हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं कि हाँ मुझे हायर कर लो, मेरे पास वो लेवरेज है. तो जितने लोग पास वो लेवरेज नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स है. पहला तो लिंक्डइन है. लिंक्डइन से आप हायर कर सकते हो लोगों को. आप $200 का ऐड चलाओगे तो आपको 5-6 एप्लीकेशन मिल जाएंगे. इंटरव्यू करो उनके साथ, उनके साथ हैंडल करो, उनके साथ सोचो कि वो टीम में आ सकते हैं कि नहीं, पहला चीज. दूसरा चीज, वो इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या है वो सब अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले लिंक्डइन है. दूसरा internship.com, वो आपको पता ही होगा कि हाँ वहां से इंटर्न्स आप हायर कर सकते हो. दैट इज गुड. ठीक है. तो internship.com से भी आप बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हो. यस, आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि हाँ इंटरव्यू में क्या सवाल पूछने हैं, आपके पास होना चाहिए कि उसका कॉन्फिडेंस चेक करना है, क्या चेक करना है उसके में वो देखना है. तो मैं इस पे आना चाहूंगा कि एग्जैक्टली उस बंदे में क्या देखना है. सो मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ एक चीज सिर्फ, वो है फायर, और थोड़ी बहुत निश में उसकी नॉलेज. अगर उसके पास फायर है ना, उसके पास, वो सीख लेगा बंदा. लेकिन बहुत तरह के लोग होते हैं. एक लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सब कुछ आता है उनको, सब कुछ आता है, बट देयर कल्चर इज रॉन्ग. परफॉर्मेंस इज हाई, बट कल्चर इज वेरी वेरी लो. वो क्या करेंगे, आपके मीटिंग में लेट आएंगे. आप ऐसे लोग तुरंत फायर होने चाहिए आपकी कंपनी से. आपकी कंपनी में रहना डिजर्व नहीं करते, बिकॉज वो आसपास का माहौल टॉक्सिक कर देंगे. तो परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत अच्छी है, वो एड सबसे अच्छा हो, उनसे अच्छा कोई चला नहीं पाता, बट वो लेट हो रहे हैं, टाइम पे टारगेट नहीं कंप्लीट कर रहे, लेजी हो रहे हैं, तो उनको उनको नहीं रखना. दूसरे होते हैं जिनका कल्चर भी लो होता है और परफॉर्मेंस भी लो होता है, तो दोनों चीज लो होता है, तो उनको भी नहीं रखने की जरूरत है. बिकॉज कल्चर तो लो है, परफॉर्मेंस तो इंक्रीज किया सकता है, बट कल्चर, इट इज वेरी हार्ड टू इंक्रीज द कल्चर.
बहुत सारे लोग होते हैं इनका जो कल्चर बहुत हाई होता है पर परफॉर्मेंस लो होता है। कल्चर, दे आर राइट ऑन द टाइम, आपकी मीटिंग में 2 मिनट पहले आ जाएंगे, आप फोन करोगे फोन पिक कर लेंगे, सब कुछ है, बट परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे आपके लिए, वो अच्छा एड नहीं चला पा रहे आपके लिए, अच्छा ग्राफिक्स नहीं बना पा रहे आपके लिए, सेल्स नहीं निकाल पा रहे। सो वो ट्रेनिंग से इंप्रूव हो सकता है। सो आप डेली 9:30 AM 10 AM एक टाइम सेट करो कि हाँ डेली 15-20 मिनट मीटिंग करेंगे, एंड उसमें इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग या फिर उसमें आप सेल्स की ट्रेनिंग दोगे, कुछ ना कुछ नया बताओगे लोगों को, ताकि उनकी भी ट्रेनिंग होती जाए ना। और कुछ लोग होते हैं इनका परफॉर्मेंस भी मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है और कल्चर भी अच्छा होता है। तो भाई उनको प्रमोट करो, आप उनको आप हाइक दो, ठीक है, मतलब वो उनको उनको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करो कि वो हेड उनको बनाओ, उनके डिपार्टमेंट का हेड बनाओ। सो ओके ऐसे ओके काम करना। सो दे आर लाइक ओके ओके 4 यू कैन से क्वाड्रेंट। परफॉर्मेंस हाई है तो कल्चर लो है, कल्चर लो है परफॉर्मेंस भी लो है, परफॉर्मेंस हाई है और कल्चर भी हाई है, तो ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट है। और हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखो, या तो परफॉर्मेंस हाई हो और कल्चर भी हाई हो, या तो कल्चर हाई और परफॉर्मेंस लो है, तो इन दोनों को आप हायर कर सकते हो। लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस ओके, हाई और कल्चर, मतलब कल्चर से कोई कल्चर कॉम्प्रोमाइज इज नहीं, समथिंग, हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, बट जो ओके, कल्चर है ना, वो हाँ, उसका हैबिट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती इतना जल्दी, और उस वो कोई, आपका टाइम वेस्ट होगा, उस उतने में आप नए बंदों को हायर कर लोगे। इफ आई एम हायरिंग समवन तो उसका कोई एग्रीमेंट होता है कि आप 3 मंथ तक हमारे साथ काम करोगे या फिर 4 मंथ के लिए, या फिर आप मुझे इतने इस टाइम पे क्विट नहीं कर सकते, या अगर आपको क्विट करना होगा तो आपको पहले 1 मंथ पहले बताना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको अपने कंपनी में एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। आपको एक गूगल डॉक्यूमेंट्स में उसको सब प्रोसेस लिख के देना है, मेक श्योर कि वो बंदा देखे। और अगर आप चाहते हो शुरुआत में कि आप सब देखे, कोई कॉन्ट्रैक्ट है बांधना नहीं चाहते हो, दैट इज फाइन, बट उसको दिखाना जरूरी है गूगल एक शीट में कि वो एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या क्या दोगे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट, कितने बजे छुट्टी मिलेगी, कब कब वो मीटिंग में नहीं आएगा तो कितने पैसे कटेंगे, मीटिंग में आएगा तो क्या होगा, डेली मीटिंग अटेंड करेगा क्या होगा, बोनस कितने हैं, सब कुछ एक जगह होना बहुत जरूरी है। क्या उसके अगर वो बहुत अच्छा करता है इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे, एवरीथिंग मस्ट बी डिफाइंड कि हाँ ये चीज अगर ये होगा तो ये होगा, अगर गलती करोगे तो कितना पैसे कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स से राइटिंग किया, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपने बोला कि 300 रुपीज विल बी डिडक्टेड पर स्पेलिंग मिस्टेक, तो करेगा ही नहीं फिर स्पेलिंग मिस्टेक, फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना, आप आराम से पोस्ट करो, अब जो भी भेज रहा है वो को टेंशन नहीं लेना। तो सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, गूगल शीट बनाओ, उसमें लिखो पहला पहला हेडलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल्स क्या है। दूसरा लिखो कि रूल्स, कि आपके कंपनी का क्या रूल है, कितने बजे आना है, क्या करना है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि आप हसल करो उनको लगातार कि यार दिन भर काम करना है, टाइम रखो कि हाँ 9 बजे स्टार्ट करना है, 5-6 बजे खत्म करना है, 6 बजे बाद अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करो ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दिन भर काम करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, ठीक है। सो लॉन्गर रन में जाके आप सारे लोग धीमे धीमे आपसे अलग होना शुरू कर देते, बिकॉज उनका भी एक पर्सनल लाइफ है। तो बहुत जरूरी है कि जितने टाइम है वो बहुत प्रोडक्टिव रहे। जैसे हमने बनाया रूल कि जिस दिन वेबिनार नहीं है उस दिन आप सुबह 9 बजे से काम करो, शाम 5 बजे तक, और जिस दिन वेबिनार है उस दिन आप थोड़ा लेट स्टार्ट करो, 11-12 बजे स्टार्ट करो, बट वर्क टिल 9 और 10। गॉट इट गॉट इट। अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो जो उसका सैलरी है तो वो किस हम्म किस फैक्टर पे डिफाइन करता है? मतलब किसी को कि मैंने किसी पर्सन को हायर किया, तो मतलब कि हम्म मैं किस फैक्टर को डिसाइड करूँ कि हाँ यार इसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, या वो जस्टिफाई करे? देखो देखो सेठ, क्या होता है ना, आप किसी को हायर करते हो तो हाँ, आप क्या देखते हो, ROI क्या, इस बंदे से मेरा क्या रिटर्न आएगा। फॉर रिटर्न एग्जाम्पल आएगा। आपने एक सेल्स का बंदा हायर किया, आपने एक सेल्स का बंदा हायर किया कि लेट्स से सीट आपका भी एक प्रोग्राम है, राइट, 6,500 का था, अभी शायद उसका प्राइस ही बढ़ने वाला है ना। सो उसका प्रोग्राम उसका आपका 6,500 का प्रोग्राम है, एंड लेट्स से इसका प्राइस सिंपल रखने के लिए 10,000 कर देता ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो आपने उसका सैलरी 20,000 रखा कि 20,000 तुम्हारा सैलरी है, तो अगर वो महीने में एक सेल करता है तो क्या वो जस्टिफाई करता है, बिल्कुल बिल्कुल, 2 सेल करता है तो क्या जस्टिफाई करता है, फिर भी नहीं करता। 3 सेल करता है तो क्या जस्टिफाई करता है। एक्सपेक्टेशन तो मोर है। हाँ, तो आपने 20,000 रुपए दिया, 30,000 रुपए रिटर्न दे रहा है आपको, तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज आपका खर्चा ही उससे ज्यादा है कि वो ट्रेनिंग दे रहा है बहुत कुछ। तो कम से कम हमने क्या रूल रखा है कि 20,000 रुपीज आपका बेसिक सैलरी है, अप टू ओके, रुपीज 1.5 लाख, अप टू रुपीज वन पॉइंट गॉट फाइव इट। लाख यानी अगर उससे कम होगा तो फिर दिस इज डिडक्टेबल, कि इसमें कम भी हो सकता है। ठीक है प्लस ठीक अगर आपने 1,50,000 से ऊपर अर्निंग किया तो देर इज 10% इंसेंटिव ऑन एवरी सेल। सो हमारे कंपनी में जो एवरेज सेल्स का बंदा है वो दे आर है। मेकिंग अराउंड 25,000 30,000 रुपीज पर मंथ सुपर। एवरेज। ओके, तो फिर उसके बाद आप एक कमीशन बेस करते हो कुछ?
यस कमीशन बेस करते हैं कि लेट्स से 1.5 लाख रुपए तक आपको 20,000 मिलेगा, एंड देन 1.5 लाख से ऊपर आप रेवेन्यू कराओगे तो आपका जितना भी 1.5 लाख से ऊपर होगा उसका 10% आपके अकाउंट में रहेगा, 10% इंसेंटिव। लेट्स से कि आपने 2 लाख की सेल की तो 1.5 लाख रुपए तक 20,000 आपका 20,000 बन गया, प्लस जो आपके एक्स्ट्रा 50,000 सेल की उसका 10% 5,000, 5,000 रुपीज। तो 25,000 आपकी सैलरी बन गई। गुड गुड गुड। और जो आपके ये सेल्स पर्सन है ये इन हाउस है या फिर ऑफलाइन काम कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन सो काम ये कर रहे हैं? ये वर्चुअल है, सारे वर्चुअल है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी टीम को इन हाउस रखते हो या वर्चुअल रखते हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने सिस्टम बना के रखा है प्रॉपर। हाँ, ऑफलाइन में अलग प्रोडक्टिविटी आती है, बट आपको अपने काम से मतलब है कि हाँ ये काम होना चाहिए, मेरे को इससे मतलब है। अगर आपने काम किया फिर आप कुछ भी करो, अगर मैंने आपको दिया कि 40 कॉल पर डे करना है, अगर आप वो कर रहे हो मेरे को कोई इशू नहीं है, राइट। एंड मेक श्योर टू हैव अ ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। हाउ डू यू ट्रैक कि किस पर्सन सो ने कितना कॉल किया? सो देर इज ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड कोलाइजर, बहुत सस्ता है, 110 रुपए पर यूजर का है, यानी एक एम्प्लॉय पे आपका 110 रुपए लगेगा। कोलाइजर से आप उसके मोबाइल में इंस्टॉल करो, फिर ऑटोमेटिक अगर वो कॉल नहीं करेगा आप सेट कर सकते हो कितने मिनट वो कॉल ना करे तो उस पर रिमाइंडर जाए। तो लेट से 5 मिनट तक उसने कॉल नहीं किया, आपने सेट किया कि 5 मिनट बाद अगर कॉल ना करे तो मुझे नोटिफिकेशन आए। तो जैसे ही 5 मिनट तक लगातार फोन रखा हुआ है और उसने कॉल नहीं किया तो उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन है कि भाई इसने कॉल नहीं, ये पिक नहीं कर रहा है। तो आपने ना 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 बजे तक कह रहा हूँ, 6 बजे तक आपने जितना भी काम किया वो ट्रैक कर सकते हो कि हाँ, उसके बाद वो ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, फिर अपना पर्सनल काम कर सकता है। या तो आप क्या करो, उसको एक 6-7 हजार की एक मोबाइल दे दो एंड्रॉइड वाली, उसमें कॉलाइजर ऐप डाउनलोड करके दे दो उसको, 6-7 हजार वाली मोबाइल एक बंदे को, और उसमें वो बोलो कि ये जो मोबाइल है ये सिर्फ कंपनी का ही मोबाइल है, ऐसे कर दो। और इसमें आप कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपको सिम लगा के दे रहा हूँ, कॉल करना है, सिर्फ सिर्फ कॉल करना है। तो कॉलाइजर लगा के दे दिया आपने, वो कॉल करा, सारी कॉल्स रिकॉर्ड करो और उसका टाइम कोलाइजर में डाल दो कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करता है, उसके बीच में अगर 5 मिनट गैप होता है तो आप मेरे को नोटिफिकेशन भेजो। तो देर इज अ ट्रैकिंग सिस्टम फॉर दैट। प्लस आप जानते हो टीम व्यूअर है, तो टीम व्यूअर आप उसके पीसी पे इंस्टॉल करा सकते हो कि हाँ भाई काम वाम चल रहा है कि नहीं उसका, है ना, तो वो भी कर सकते हो। प्लस दे आर लाइक if you search tracking software for employees, there are a lot of tracking softwares जो कि आप यूज करके आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर सकते हो। एंड ट्रैकिंग इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपकी कॉल रिकॉर्ड होगी तो आप सुन के उसको इंप्रूवमेंट भी तो कराओगे, ट्रेनिंग तो दोगे। बिकॉज जब आप कहीं कॉल करते हो तो बोलते हैं सर दिस कॉल इज रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस, राइट। सो वो पर्पस सच में ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस होता है कि हाँ इंप्रूव कराए कि बात क्या है उसने किया, उसको इंप्रूव कराए। So, बहुत जरूरी है। सुपर ब्रो, सीरियसली लाइक मैं सोच रहा था इस चीजों के बारे में, बट आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ठीक है, आपने सैलरी का भी क्लियर कर दिया, कमीशन का भी क्लियर कर दिया। एग्जैक्टली। हम्म बट कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर सेल्स पर्सन एक्टिव होकर बोल दे कि नहीं मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, आई डोंट वांट टू डू, देन? अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसका आखिरी दिन होना चाहिए उसे आपकी कंपनी में, ठीक है। सो अगर कोई बोलता है, अगर कोई इंटेंट ओके। दिखाया था कि हम आपको छोड़ देंगे इतने महीने में या फिर तो उस दिन उसका आखिरी दिन होना चाहिए। बिकॉज अगर उसका इंटेंट एक बार आ गया तो फिर आपकी कंपनी में उसका एकदम भी मन नहीं लगेगा, वो आपके लिए टॉक्सिक है बंदा, तो उसको तुरंत तुरंत फायर करो। मतलब बहुत जरूरी है। एक चीज मैंने सीखा है कि बिजनेस में ना, मतलब इमोशन ज्यादा नहीं दिखा सकते आप कि अरे यार तुम मेरे भाई हो तो आ जाओ, तुम मेरे दोस्त हो तो आ जाओ, नहीं चलता भाई। आपको अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना पड़ेगा। ये आपका छोटा बच्चा है, बिजनेस छोटा बच्चा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस पे, और एक एक छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। और अगर कोई बात नहीं मान रहा है आपकी, फायर देम, उससे उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आप क्या करोगे? अगर आप उनको रख रहे हो तो फिर आपने बिजनेस के साथ गलत कर रहे हो, सिंपल चीज है। तो रिसेंटली मैं एक स्टार्टअप का कोर्स करा था, वरुण माया का, जो यूट्यूबर है, तो हम्म उनका एक मेटा सर्विस हम्म का कोर्स पूरा है, प्लेलिस्ट है। तो उनके पहले जो वीडियो थे ना उस पर बता रखा था कि टेक लॉजिकल डिसीजन नॉट इमोशनल डिसीजन। देन ही गिव्स यस एग्जांपल कि उनके लाइफ में स्टार्टिंग जर्नी में कैसा हो रखा था, उनको फायर करना पड़ गया था अपने एक फ्रेंड को। एक्चुअली ये सारी मेरे साथ चीजें भी हैं। हाँ। मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है सब। मतलब ये तो बहुत होता है कि मैं फ्रेंड को, अपने कजिन को, अपने जो आसपास जिसने जितने भी जॉब दे रखा है पहले सबको फायर करना, तो वो सब हम लोगों ने भी कर रखा है। सो इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस बट यू नीड टू डू इट। हम्म। एक दो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है कि मेंटालिटी ऑफ टीम हायरिंग, लगता है कि सारा काम मैं ही कर लूँ यार, अभी टीम को हायर करने की जरूरत नहीं है। हम्म बहुत सारे लोगों को माइंड में होता है, एंड कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कुछ था, कुछ है भी राइट नाउ अभी, कि सारे काम यार मैं ही कर हम्म लेते हैं, फिर हम दो ही ना थे, मैं मेरी सिस्टर ना था काम करने के लिए। ऑनेस्टली ये मेरे अंदर भी था कि यार ओके। एडिटिंग तो मेरे से अच्छा कोई नहीं करेगा, ये तो मेरे अंदर से मेरे से अच्छा ग्राफिक्स कोई नहीं बताएगा, मेरे से अच्छा वेबिनार कोई नहीं करेगा। तो आपको अपनी मेन चीज पे फोकस करना है। मेरा काम है वेबिनार करना, क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करना, वो मेरा काम है। हाँ। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और काम मैं कर रहा हूँ तो गलत है। मतलब ओके। लिटरली वो गलत है।
अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो हम्म, और आपको आपका टाइम उसमें स्पेंड हो रहा है, तो आप उसी टाइम में ना बहुत कुछ कर सकते हो यार। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपने टीम को हायर करते हो, एक बंदा उसको अपॉइंट करते हो और हम्म, उसको 15,000 सैलरी देते हो वीडियो एडिटिंग करने का, 15-20 हज़ार रुपए जो भी आप दे रहे हो, तो सोचो 15,000 रुपए में आपका एक 2-3 घंटा पर डे बच रहा है यार। ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप उस घंटे में क्या कर सकते हो, उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, यू हैव लाइक नो आइडिया गाइस कि आप उसमें क्या कर सकते हो। मतलब आप उसमें ट्रेनिंग पे अपने ध्यान दे सकते हो, अपने एजुकेशनल स्किल्स को बढ़ा सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। तो आपको लगेगा कि यार 15,000 रुपए, अगर वो बंदा 15,000 का भी रिटर्न दे रहा है तो रखो यार, फिर उसको फिर भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो आपके कम से कम 15,000 का तो रिटर्न दे रहा है। अगर मैं आपका एग्जांपल ले टाइम रहा बच हूँ, रहा है। एक बहुत ही तगड़ा वीडियो एडिटर आपने हायर कर लिया 30,000 रुपए में, और हम्म, आपने लगातार यूट्यूब पे हर 2 दिन में वीडियो डाली, 15 वीडियो डाल दिया आपने यूट्यूब पे, हम्म, हम्म। तो आप खुद सोचो कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं आएगा। अगर आपने क्वालिटी वीडियोस डाली है, अगर आपने कुछ सिखाया, एडिटिंग तगड़ी है, तो व्यूज नहीं आएगा, 100% आएगा। उसका रिटर्न बहुत अच्छा होता है फ्यूचर में। सो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए भाई। आपका मंथली एक्सपेंस क्या है? ओनली ऑन टीम फॉर टीम मेंबर्स, ओनली फॉर टीम मेंबर्स? सिर्फ सिर्फ सैलरी की बात आप कर रहे हो? हाँ, मतलब कि ओवरऑल क्या आप कितना टीम पे देते हो, उनकी सैलरी कमीशन सब मिला के? अराउंड अराउंड 1.5 to 2 लाख। ओके। इंसेंटिव अगर आप इधर उधर कर दो तो कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, बट अराउंड दिस। ओके, अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं वैसे राइट नाउ? अभी अभी हम लोग की टीम में सिर्फ 6 लोग हैं। पहले हम लोग की टीम में बहुत सारे लोग थे, बट हमने हाँ, बहुत सारे लोगों को फायर फायर किया, कर बिकॉज दिया अभी। हमने हाँ। हमने सीखा कि नहीं, आपको काम कैसे करना है अपनी जिंदगी में, मतलब ओके। कैसे आपको बिजनेस में इमोशन नहीं दिखाना है। तो कुछ लोगों को फायर करना पड़ा, तो वो हमने कर दिया। हमने डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो कि अनपॉपुलर डिसीजन थे, बट हमने लिए वो। सुपर ब्रो, दिस इज अमेजिंग। ओके, 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 ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि थोड़ा सा हम बात करते हैं फनल के बारे में, ठीक है? वेल ठीक गाइस, है ब्रो। अगर कोई और पार्ट अगर रह गया हो रिगार्डिंग दिस इंटेलिजेंस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। डेफिनेटली फ्यूचर में डेफिनेटली अगर हम नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करेंगे विद भाई, तो ऑफलाइन करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है? हाँ यार, वो अलग ही मजा आता है उसमें। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ब्रो। मैंने आपके बायो में देखा था कि आपने लिखा था कि फनल एक्सपर्ट, मेरे ख्याल से। या ठीक, कुड यू या प्लीज एक्सप्लेन पीपल व्हाट इज फनल एंड एग्जैक्टली सो आप, मेरे ख्याल से कि आप भी सर्विस देते हो फनल की, राइट? जो कि आपकी गूगल है, यस फेसबुक ऐड में इंक्लूड हो जाती है, राइट? है ना? यस यस। एग्जैक्टली। सो हाँ। फनल क्या होता है? इट इज अ सेल्स प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा फनी वे में समझाना चाहूंगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में जा रहे हो, सेठ भाई आपका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? लेट्स से सेठ भाई मॉल में जा रहे हैं, एंड वहां पे मॉल में जाते हुए, वो मॉल में जाते हैं, एक लड़की इनको पसंद आती है कि यार बहुत सुंदर लड़की है, एंड सेठ भाई ने बोला डायरेक्ट प्रपोज कर देते हैं इसको। तो गेस व्हाट, वो लड़की क्या क्या करेगी? एक थप्पड़ मारेगी सेठ भाई को, जाओ यार, तूने डायरेक्ट प्रपोज ही कर दिया। बट अगर सेठ भाई स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो पहले लेट से देखा, उसके बाद थोड़ा नंबर निकालने की कोशिश किया, कहीं कांटेक्ट किया, कुछ बात करने की कोशिश किया, ठीक है? फिर 1-2 महीने बात किया, एंड उसके बाद फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया, धीमे 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 धीमे, तब जाके वो सेटिंग हो पाई सिड भाई की। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है सिड भाई। तो फनल भी वही चीज है। आप डायरेक्ट कुछ चीज नहीं बेच सकते कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, इफ यू वांट टू सेल आईफोन, कि भाई आईफोन है ये ले लो, ये कोई आपको बंदा मारेगा। आप एग्जाम्पल मॉल का ही लेते दोबारा, आप खुद ही बेचने जा रहे हो, लेट से ये ये ईयरफोन आप सेल कर रहे हो मॉल में जाके, एक बंदा सामने आता है, बोलो सर सर ईयरफोन है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का, आपको वहां पे भी एक चाटा ही पड़ेगा। तो लोग गलती क्या करते हैं? दे ट्राई टू सेल डायरेक्टली, एंड दैट इज द नंबर वन मिस्टेक दैट पीपल डू ऑनलाइन। क्यों डायरेक्टली डीएम भी करना शुरू करते हैं सेलिंग करने के लिए? बट अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि एक प्रोडक्ट, एक अपना लीड मैग्नेट बनाया कि डाउनलोड अवर फ्री ई बुक वेर आई एम गोना शो यू टॉप 10 बेस्ट ईयरफोन, ठीक है? और ई बुक में आपने इसका लिंक दिया, तो चांसेस इसके ज्यादा बिकने के, है ना? बिकॉज वो आपने एक प्रोसेस के थ्रू उनको गुजारा। तो फनल इज समथिंग, इट इज लाइक अ सेल्स प्रोसेस। ये एक सेल्स प्रोसेस है फनल, जो कि आपके सेल्स सेल्स के पूरे प्रोसेस को आसान बना देता है। ओके। बहुत टाइप के फनल्स होते हैं, जस्ट लाइक वेबिनार फनल्स। अगर आप फ्री वेबिनार करके लोगों को अपना प्रोग्राम, अपना एजेंसी पिच कर रहे हो, या फिर अगर आप ई बुक्स दे रहे हो, आप वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी, उसके अगर आप अपने वीडियोस दे रहे हो, लिंक्स दे रहे हो, तो वो सब चीज आप फनल के थ्रू कर। इवन यूट्यूब अगर आप कर रहे हो, तो इट इज लाइक अ फनल। आप यूट्यूब कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, एंड देन आपको क्लाइंट आने लगे। तो क्लाइंट भी कैसे आ रहे हैं? वो डायरेक्ट नहीं आ रहे, आपका यूट्यूब वीडियो देखा, हाँ भाई ये बंदा इसके बारे में जानता है, फिर आपने आपको अप्रोच किया। तो इट इज लाइक अ फनल, ठीक है? सो फनल इज व्हाट? इट इज अ सेल्स सेल्स प्रोसेस, प्रोसेस। जो कि आपको
हमेशा आना चाहिए। अगर आपको फनल आ गया, यू कैन मास्टर दिस ऑनलाइन स्पेस। सुपर। आपका फनल क्या है डिजिटल एजेंसी का? क्रिएट किस कंटेंट, किस पीपल विल कम टू यू। सिंपल, मेरा बहुत सिंपल है। जिसके लिए ओके। मुझे क्लाइंट चाहिए उसके लिए कंटेंट बनाओ। लेट्स से मेरे को फेसबुक एड का क्लाइंट चाहिए, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर एक्सप्लेन। तो मैं पूरा 46 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया था एक बार, और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे व्यूज आ गए। अब हर बंदा जो देख रहा है आपसे, वो कर नहीं सकता, वो सोचता है यार ये बंदा सही है, इसको आता है, इससे करवाते हैं। हमारे लेकिन सो ईमेल पे कांटेक्ट करता है। सो मैं आपको कहूंगा जितने भी लोगों को क्लाइंट चाहिए, अपना पहला क्लाइंट, तो एक और तरीका है, इसका नाम है आप कैसे तो यूट्यूब मेथड। तो आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब पे ना वीडियोस डालना शुरू करना है। तो आपको लेट से कि आपको फेसबुक एड का क्लाइंट चाहिए, गूगल एड्स का क्लाइंट चाहिए, किसी का भी क्लाइंट चाहिए, एग्जांपल लेता हूँ गूगल एड्स का। तो आप गूगल एड्स के बारे में ना लगातार 1 महीने हर 2 दिन में एक वीडियो बनाओ कि अबाउट गूगल एड्स, हाउ टू बिड इन गूगल एड्स, top 5 features of Google Ads, how to use Google Ads in a smart way, what is smart campaigns, what is this campaign, what is X campaign, what is Y campaign, what is Z campaign। भाई उसके बाद नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लगा दो कि इफ यू वांट अस टू हेल्प यू विद गूगल एड्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड लेट अस नो। आप समझ गए? फिर फॉर्म से बंदे आना, आपके आप कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ, एंड विल स्टार्ट गेटिंग द सेल। एक और तरीका है, आप गूगल एड्स डायरेक्टली चला सकते हो। आपने एक बढ़िया साइट बनाई, ठीक है, आपको फेसबुक एड का क्लाइंट चाहिए, तो आपने कीवर्ड अटैच किया, आपने गूगल एड चला दिया कि फेसबुक, आपने ये लगा दिया फेसबुक एड एजेंसी नियर मी, या फिर फेसबुक एड एजेंसी, बेस्ट फेसबुक एड एजेंसी, इस टाइप पे आपने कीवर्ड पे ऐड चला दिया। फिर आपने अपने वेबसाइट पे लीड जनरेट कर लिया, फिर कॉल करके आप उसको क्लोज कर लो। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जिससे आप क्लाइंट को ला सकते हो। क्लाइंट लाना प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग अच्छे से रिटेन करना। सर्विसेज नहीं दे पाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं, सर्विसेज नहीं दे पाते हैं अच्छे से, टीम नहीं होती। लोगों को लगता है क्लाइंट लाना प्रॉब्लम है, नहीं होती प्रॉब्लम। मतलब क्लाइंट तो आपको मिल ही जाएगा कभी ना कभी, आप कर लोगे वो काम, बट उसको रिटेन करना, उसको चलाना। मैं अपने क्लाइंट के साथ पता है कैसे रहता हूँ, मतलब दे आर लाइक फ्रेंड्स। वो ऐसे बात करते हैं मेरे से ना, जैसे लगता है कि मैं उनका सगा भाई हूँ, सच बता रहा हूँ। तो ओके। बिकॉज हम लोग बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट से काम करते हैं, बहुत ही गिने चुने, मतलब हाई पेइंग क्लाइंट, जो कि कम से कम एक क्लाइंट आपको कम से कम आपका आपका पूरा प्रॉफिट एक क्लाइंट से कम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का होना चाहिए आपका प्रॉफिट जिसमें से। तो मैं बहुत ही पीकी हूँ क्लाइंट से मामले में। तो चार, अगर मैं 3-4 क्लाइंट साथ ही काम कर रहा हूँ, तो मैं कितना अच्छे से उनको मैनेज कर पाऊंगा और कितना ज्यादा टाइम दे पाऊंगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बट शुरुआत में क्या होता है, आप नहीं मिलेंगे इतने बड़े बड़े क्लाइंट, तो आप छोटे छोटे क्लाइंट साथ शुरू करो। 10,000 के मिल गया काम कर दो, 5,000 के मिल गया कर दो, 12,000 के मिल गया कर दो। कोई बोले कि नहीं करो, करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई पेइंग क्लाइंट ही आपको चाहिए, वो तो तब मिलते हैं जब आप छोटे छोटे क्लाइंट साथ काम कर लोगे, ठीक है। एंड नेवर नेवर बी अफ्रेड ऑफ लाइक चार्जिंग हाई। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके ना अच्छे खासे क्लाइंट थे, एंड उसके बाद ना मैंने उसको बोला कि यार आपके कितने क्लाइंट है, तो उसने बोला कि कुछ मेरे पास 15 क्लाइंट है। मैं बोला अपना प्राइस डबल कर दो यार, फिर 15 तो है ना मेरे पास, डबल कर दो अपना प्राइस। उसने प्राइस अपना डबल कर दिया, एंड उसके आधे क्लाइंट छोड़ के चले गए। बट गेस व्हाट, रेवेन्यू तो सेम रहा ना। तो लेकिन वो झंझट जो है वो इतना लोगों से बात करना, 15-15 क्लाइंट साथ बात करना इज अ मैस, बिलीव मी। अगर आपकी टीम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो आधे क्लाइंट छोड़ के चले गए उसके, बट रेवेन्यू सेम रहा उसका। सो वो प्राइस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज चार्ज हाई, बिकॉज अगर आपको अच्छे क्लाइंट चाहिए, आप मांगोगे ना, देखो इस मार्केट में है, आप मांगोगे तभी मिलेगा। अगर आप बैठे रहोगे अपना कम चार्ज लगोगे, तो आपके पास वही आएंगे, वो एक हाई। चिंदी चोरी वाले क्लाइंट, चिंदी चोरी वाले एग्जैक्टली। क्लाइंट से बोलता हूँ तो एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली। आएंगे। हाँ। और एक हाई टिकट का सिंपल रूल ये भी तो है, इफ यू वांट टू सेल हाई टिकट फर्स्ट बाय हाई टिकट। जिस जगह उसके यस। हमने कभी वैसे इतना महंगा प्रोडक्ट बाय नहीं कर रखा होता, अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रखा होता, दैट्स व्हाई वी थिंक कि व्हाई समवन एल्स विल गोना बाय फ्रॉम अस, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। पता है सेठ, मैं अपने वेबिनार में ना बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्लाइंट चाहिए, आपके प्रोग्राम में इन्वेस्ट नहीं करूँ। मैं बोलता हूँ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और चाहते हो कि क्लाइंट आपके ऊपर व्हाई इन्वेस्ट समवन करे। एल्स। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो चीज उनको लगता है, हिट होता है कि हाँ यार ये बात तो सच है, तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। सो फिर वो मैं बुक बहुत करते जरूरी हैं। है कि लोगों को समझाना, हाँ लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या। और लोग ना डरते बहुत इन्वेस्ट करने से, भी उनको लगता है कि मेरा आरओआई नहीं आ पाएगा, पैसा फंस गया तो क्या हो गया। तो आपको सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करने पड़ेंगे, आपको बताना हो कि अब आपका रिटर्न आएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। और 100% आता है सेट। अगर कोई बंदा काम करता है ना, और उसने अच्छे खासे अमाउंट आपको पे किए, अगर वो काम करता है ना, 100% ही विल गेट रिजल्ट। बिकॉज अगर किसी ने पे किया है, दैट मीन्स दे आर सीरियस, एंड इफ दे आर सीरियस, दे आर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग, एंड द पर्सन हु इम्प्लीमेंट गेट रिजल्ट। सुपर ब्रो। वेल बेसिकली मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया, पहले बात की थी जोड़ने के बारे में, फ्रीलांस के बारे में,
एंड हम्म। डिजिटल एजेंसी एंड थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया लाइक फनल्स के बारे में। ऑलमोस्ट हम यस। हमारे एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछना है, उसके बाद फिर एक फन गेम होगा उसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। लाइक ओके। जब आप डिमोटिवेट फील करते हो, लाइक व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड? सो ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे साथ अभी कि अब आप डिमोटिवेट नहीं होते? डिमोटिवेट होता हूँ, मतलब कभी कभी होता हूँ, बट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो इट हाँ, इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स दैट वी आर प्लेइंग इन आवर माइंड। मैं बताता हूँ क्या होता है। सो आप अगर लेट्स से सुबह उठे एंड आपने अपने मोबाइल के साथ अपना दिन शुरू किया और रील्स देख लिया, तो फिर आपको लगेगा कि यार सामने वाला जो बंदा है वो तो बहुत ही अच्छा कर रहा है और मैं तो अभी कुछ नहीं। आपको दिखेगा कि आपकी औकात क्या है, मतलब आपके माइंड में ऐसे ही फील आएगा कि यार देख अभी तेरी औकात ये है, तो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है। बट अगर आप अपना इस दिन इसको छोड़ देते हो, मैं बिलीव करो इसको ना, अगर आप शुरुआत के 1-2 घंटे दिन में अगर छोड़ देते हो, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इससे मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया, मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहीं रिवील नहीं किया, बट आई वॉज लाइक इन डिप्रेशन वे बैक देन 1.5 ईयर्स कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आई वाज समथिंग समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, मतलब सब कुछ चल रहा है, बिजनेस भी सही चल रहा है, बट मेरे मेरे माइंड सिर में बहुत दर्द होता था, दिन भर में परेशान रहता था। सो आई वाज लाइक इन डिप्रेशन कि यार ये क्या हो गया। एक चीज बस मैंने सही किया, और मैं ये वादा करता हूँ कि जितने लोग ये काम कर लेंगे ना, इट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ 100%। आई कैन बेट यू दैट। मैं बताता हूँ। ओके। सो आपको क्या करना है, आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। लेट्स से आप 5 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, 7 बजे उठ के, 7:30, इससे ज्यादा लेट मत करो उठने में। मतलब आप कोशिश करो कि 7:30 उठ जाए। फिर भी आप जब भी उठते हो, मैं इतना मानता हूँ 7:30 बजे आप उठ जाते हो, लेकिन देखो अपनी टीम में रखो, 9:30 बजे मीटिंग होगी तो आप 7:30 बजे उठना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसा अपने आप को फंसा लो कि यार 9:30 बजे मीटिंग है, 9 बजे मीटिंग है, तो आपको उठना ही पड़ेगा। सबसे नहीं पहली बात तो पड़ेगा। ये अपने आप को थोड़ा सा फंसा लो। उसके बाद आप सुबह उठते ही ना, सबसे पहला काम जो करना है वो करना है आपको, या तो रन करना है, या तो डंबल उठाने, या कोई भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, आपके जो ब्रेन है ना, उसके ब्रेन से पूरे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और जितने मस्त मस्त हार्मोन है ना, वो बिल्कुल फ्लो करना शुरू करेंगे। बिकॉज जब हम सो के उठते हैं तो कॉर्टिजोल जो हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो हाई पे होता है। दैट इज वाई वील फील कि यार कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है, नो बट नाइनटी एनर्जी। परसेंट टाइम एनर्जी कम होता है। तो एक बार आप फील करोगे ना, जैसे ही आ, आपका स्वेटिंग होना शुरू हो गया, यू विल फील वंडर्स, मतलब आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ ये रूल याद रखो कि 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट्स, गिन के 20 मिनट्स आपको स्वेट करना है, सिर्फ 20 मिनट्स तक। एक बार 20 मिनट्स तक स्वेट करते हो, एक और चीज इंप्लीमेंट कर देना है बस आपको। 20 मिनट आपने वो किया, और 30-40 मिनट आपको कोई वीडियो देख के कुछ सीख लो, कुछ बुक पढ़ लो, कोई तगड़ा नॉलेज ले लो। फिर आप वीडियो देखना अलाउड है, फिर आप फोन टच कर सकते हो अपना। तो आप कोई चीज सीखो 1 घंटे, या फिर कम से कम 40 से 50 मिनट डेली कुछ ना कुछ सीखो, ये रूल बना लो। मैं लिख के दे रहा हूँ। दुनिया में आपको कभी भी मोटिवेशन, दुनिया में आपको कभी भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस मतलब आएगा ही नहीं। आप दिन भर एक्टिव रहोगे, जो मूड में रहोगे ना वो आप खुद देखोगे। आप इंप्लीमेंट करके देखना। सिंपल काम ये करना, सुबह उठ के पहले दौड़ लगाना। तब तक दौड़ो जब तक आपका स्वेट नहीं आता, फिर तुरंत एक वीडियो देखो 30 मिनट का, बढ़िया कोई नॉलेज वाला, ऐसा ये पैसे कमाने वाला नहीं, कोई नॉलेज वाला, ठीक है। उसके बाद नॉलेज वाला वीडियो देखने के बाद आपके ना, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं वी फील गुड कि हाँ यार हमने कुछ सीखा, वाह क्या बात है, तो सेरोटोनिन फिर से फ्लो होता है बहुत ज्यादा। तो आपका पूरा स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो जाता है, एंड यू आर रेडी टू टू लाइक क्रश योर डे कंप्लीटली। और उसके बाद जब एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से इतना एनर्जी आ ही रहा है, तो क्यों ना एक बार 5-6 बजे शाम में भी एक बार कर लिया जाए। तो आप 5-6 बजे शाम में भी एक बार कर लो, अगर वो ऑप्शनल है, बट वो करोगे एंड यू विल बी लाइक फीलिंग वेरी गुड। एक और चीज है, अच्छा हाँ। खाना खाओ। मतलब ओके। उतना तेल वेल वाला मत खाओ यार। मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा बॉस कि आपको अच्छा खाना खाना है। बिकॉज आपको सोचो ना कि अगर आप फिट रहोगे तभी तो आप लोगों को सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप फिट ही, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं 6 महीने से मैं ऑलमोस्ट आप कह लो बेड पे ही था। बिकॉज मेरा ये पूरा बहुत पेन करता था, बहुत ज्यादा। बिकॉज मैं डेस्कटॉप पे अपने बहुत बैठता था, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने खाना अच्छा खाना शुरू कर दिया डेली। एक नारियल पानी पीना शुरू कर दिया। आई यूज्ड टू टेक ऑरेंज जूस। मैं हमेशा एक जूस, एक नारियल पानी, अच्छा खाना स्टार्ट करता हूँ अपने दिन। कभी भी ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि और मेरे घर में भी रूल है ये, मतलब मेरे से मोटिवेट होके जितनी मेरी सिस्टर्स हैं सबने शुरू कर दिया वो। तो वो क्या होता है, आप
आपकी एनर्जी लेवल अलग होती है, आप ऑपरेट कर पाते हो अलग लेवल पे। अगर आप वही हम्म, खाना खा रहे हो जो 95% लोग खा रहे हैं, तो आपका भी वही रिजल्ट आएगा जो 95% लोग खा रहे हैं। और वही वही सिर्फ वही काम करना है जो 5% लोग कर रहे हैं। रील स्क्रॉल नहीं करना है भाई। रील्स मतलब इट इज वन ऑफ द व्हाट आई कैन वॉस्ट से। वॉस्ट। यस, यस, मतलब आपका ये टाइम किलर है यार। आप इवन मैं बताता हूँ, मैं भी रील्स बहुत देखता था पहले कि यार क्या है, बट व्हेन आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है, ये तो बहुत ज्यादा है यार, ये तो अगर एक बार इसमें घुस जाओ तो फिर आधा घंटा कब निकलता है पता नहीं लगता, है ना। तो आई एम लाइक ए नॉर्मल पर्सन। मैं तो बोलता हूँ अपने जो इनरोल मेंबर्स होते हैं, मैं सबको बोलता हूँ ये बात, और मैं मानता भी हूँ कि आई एम लाइक ए नॉर्मल पर्सन। मैं एक ब्लू कॉलर जॉब करता हूँ एक तरीके से। मैं आपको सर्व करने आया हूँ, मेरा काम है आपको सर्व करना। आई एम लाइक ए ब्लू कॉलर जॉब, बस सिंपल। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा ऐसे बनना है, ऐसे नहीं। आई एम लाइक ए ब्लू कॉलर, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू, चाहे मेरे क्लाइंट है चाहे वो। इवन आप कहीं जा रहे हो, आप हम्बल बनते चले जाओ, हम्बल बनते चले जाओ। आप कहीं जा रहे हो, लेट से आप गए एक होटल में, और वहां पे कोई बंदा आपसे मिलता है, और वहां पे वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, फिर भी आप हम्बल रहो। ग्लास गिर जाती है, आप ही उठा दो यार। आप कितने बड़े हो, कोई बात नहीं, आप ही उठा दो ग्लास। तो आप जब लोग क्या देखते हैं, ऑडियंस क्या देखती है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। ऑडियंस देखती है कि यार आप कितने हम्बल हो, सिर्फ यही चीज देखती है। अगर आप ये दिखाओगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लिख के रख लो, आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो। सो आपको दिखाना सिर्फ नहीं, आपको बनना भी अंदर से हम्बल है कि हाँ यार, आई नीड टू बी हम्बल। मतलब मेरे को अगर कोई ग्लास गिर गया तो मैं ही उठाना है, अपने ही उठाना है पहले। कुछ हो गया तो मेरे को ही जाना है, क्योंकि आई एम लाइक ए ब्लू कॉलर जॉब, ऐसा समझो। तो आप इतना हम्बल बन जाओ ना, सामने वाले बंदे का यार ये क्या बात है, क्या बात है, बंदा तो पैसे बहुत कमाता है, बट लुक एट द क्वालिटी, वो कितना हम्बल है, राइट। सही। पता है, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ मैं ना, अपने गांव गया था, तो वहां पे मैंने एक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या पता वो वीडियो देख ले। तो उन्होंने ना मैंने उनको बोला कि गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। ओके। मैंने बोला गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप दूसरों से जैसे ही आपकी रिलेशन है, वैसा आपका अपने से रिलेशन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप हम्बल रहो, आप अच्छे से एक्सरसाइज करो, आप अपने अंदर डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने दो, और स्ट्रेस, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। एज लॉन्ग एज यू आर वॉचिंग ग्रोथ इन योर सेल्फ, यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ हो रही है पर डे, आप डेली सीख रहे हो। हम इंसान को ना बस यही देखना होता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, उसको सक्सेस से कोई मतलब नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी को मतलब है कि हमारी डेली ग्रोथ हो रही है, उससे मतलब है वो खुश रहेगी। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी डेली ग्रोथ कुछ ना कुछ हो रही है। लोग आपको कहेंगे कि यार सेठ तू क्या कर रहा है, अभी तू क्या कर रहा है, तेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। लोग कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग यू नो कि आपकी ग्रोथ हो रही है डेली बेसिस पे, यू आर ओके। बहुत प्यारी स्पीच हुई लेकिन ना बहुत सही लगा ये चीज, है ना। एग्जैक्टली यार, ये चीज तो है यार, लाइक कि हम्बलनेस इज समथिंग जो कि अंदर वो क्वालिटी हर एक एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योर बोलूंगा, हर एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। राइट, सुपर ब्रो। एक कुछ क्विक क्वेश्चन है ब्रदर, आपके लाइफ में यस। आप किस पर्सन को लाइक बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहोगे कि इस पर्सन की वजह से मेरे लाइफ पे ये इम्पैक्ट आया? आ, देखो, बहुत सारे मेरे मेंटोर्स हैं। जैसे हम्म, मैं बात करूँ तो रॉबिन शर्मा हो गए, ठीक है। हम्म, सो जिनकी बुक है 5 AM क्लब, एवरीडे मैनिफेस्टो, मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ी हुई है। हम्म, फिर राहुल सर हो गए, राहुल हम्म, भटनागर, राइट। हम्म, सो हम्म, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया है, अलग अलग चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा किया है, हम्म, राइट। एंड और सीखता तो मैं सबसे ही रहता हूँ यार। मतलब मैं आपसे भी सीखता हूँ, मैं कोई बहुत बहुत ज़्यादा छोटा बंदा है उससे भी सीखता हूँ, कोई बहुत बड़ा बंदा है उससे सीखता हूँ मैं। मतलब मेरे को ना ऐसा लाइफ चाहिए कि मैं सबसे सीख पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो कोई बंदा है, भले उसके पास नॉलेज नहीं है, बट कुछ ना कुछ सीखने को हर बंदे से मिल सकता है। तो मैं सीखता रहता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं सबसे सीखता हूँ। एंड इफ यू सी माई इन्वेस्टमेंट, तो मैंने बहुत इन्वेस्ट किया सीखने पे। एंड मोर देन 25 lakhs हमने सिर्फ अपने सीखने पे इन्वेस्ट किया ओवरऑल। एंड वो सबके कोर्सेज, सबके प्रोग्राम्स में सब कुछ सीखा है। सो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो रिजल्ट 100% आता है, बिकॉज वो नॉलेज की, अगर सेड मैं ये चीज है, अगर मैं इसको फेंकता हूँ ऐसे नीचे, मतलब ऐसे छोड़ देता हूँ, तो नीचे क्यों गिर रहा है बताओ? बिकॉज ऑफ, ग्रेविटी। हाँ, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ग्रेविटी। तो यूनिवर्स किसी से भेदभाव नहीं करता। अगर आप भी उतना ही मेहनत करो जितना इलॉन मस्क कर रहा है, तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेगा जितना इलॉन मस्क को मिल रहा है। यूनिवर्स किसी से भेदभाव नहीं करता। तो बहानेबाजी जो लोग करते हैं उनके लिए सिर्फ यही है
कि भाई आप मेहनत नहीं कर रहे, आप अपने उस एफर्ट में डाल रहे हैं, या फिर आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। सामने वाले बंदे ने 50 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, आपने 10 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, तो आप आपकी ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड तो होगी। तो आप तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, कुछ तो सीखो, थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करो, कुछ तो। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज आपने कभी सीखा ही वो नहीं। कोई बहुत सारे क्योट है ना कि वी ऑल आर ऑन सेम पेज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, राइट? वाह, ऑसम। एग्जैक्टली। सो ब्रो, एनी 3 बुक रिकमेंडेशन जो कि आपको लगता है कि बेस्ट और एवरीवन शुड रीड? यार देखो, बुक्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। नंबर 2 पे मैं बात करूंगा तो एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय रॉबिन ओके, शर्मा। ओके, ओके। उसके बाद मैं एक बिजनेस बुक रिकमेंड करूंगा, एक्सपर्ट सीक्रेट, अगर बिजनेस में अच्छा कर रहा है तो। एक्सपर्ट सीक्रेट। राइट नाउ आई एम रीडिंग ट्रैफिक सीक्रेट। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे पास भी टॉपिक एग्जैक्टली। सीक्रेट है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ रखा है, बट माय फेवरेट इज एक्सपर्ट सीक्रेट, बिकॉज उसमें जो एक्सपर्ट। नॉलेज है हाँ, ना, तो हाँ, ट्रैफिक सीक्रेट में ट्रैफिक के बारे में बताइए, बट ट्रैफिक के एक्सपर्ट सीक्रेट इज मुताबिक लाइक है। प्योर बिजनेस मॉडल। हाँ, जिनको नहीं पता ये रिसेल विल्सन की बुक है। ओके, तो आप उनको बाय कर सकते हो। सो ब्रो, एनी 3 मूवी रिकमेंडेशन जो कि चाहते हो कि यार एवरीवन शुड वॉच दिस और उससे काफी इम्पैक्ट आया आपकी लाइफ में? द शॉशैंक रिडेम्पशन। द शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है, वो ओके, उसमें बंदा जो होता है वो जेल में चला जाता है, तो काफी अच्छी मूवी है, उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा। जो ओके। अगली मूवी है वो है, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है फॉरेस्ट गम, जो कि अगेन इट इज वेरी मोटिवेशनल मैंने मूवी। बहुत सुना है फॉरेस्ट गंप, बहुत बहुत। नाम और सुना है मैंने इसका। सिड आप ये दोनों मूवी देखना, आपको ना हाँ, हाँ, मतलब हाँ। रुलाई भी आ जाएगी लास्ट में। आप ओके, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप देखना, सबको ही ओके। दिखेगा यार ये तो। ये दो तो मतलब एकदम मस्ट वॉचिंग है ये तो। आप देखोगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा एकदम। और तीसरी मूवी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मतलब दो ही मैं रिकमेंड करूंगा, तीसरा मेरे को अभी कोई दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों मेरे को सबसे टॉप रेटेड लगी। बट और भी मैंने देखा हुआ है मोटिवेशन में ही, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, जैसे वॉल स्ट्रीट है। वॉक तो वॉल स्ट्रीट, हाँ। हाँ, वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो भी बहुत ही अच्छा है, मैंने पूरा मूवी देखा हुआ है। बट मेरे को जितना ये दोनों पसंद है, उतना कोई पसंद नहीं है। ये दोनों मतलब अल्टीमेट लेवल पे है भाई, वो आपको ना रुलाई भी आ जाएगी लास्ट में देखते देखते, बिकॉज इट इज लॉट ऑफ मोटिवेशन इन द मूवी। सो अगर आपको मैं लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे हो, किसी को भी लग रहा है जो वीडियो देख रहा है, तो सिंपल आप ये दो मूवी देखो एंड आप काम करना स्टार्ट करो दबा के। मैं अभी एक सीरीज देख रहा हूँ जिसका नाम है सूट्स, नेटफ्लिक्स पे। आपने कभी नाम सुना उसका? आप स्पेलिंग बोलना उसका। SUITS। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। लॉ के ऊपर है, लाइक दिस इज क्रेजी है। हार्वी स्पेक्टर उसके अंदर एक कैरेक्टर है, मतलब कि एवरीवन शुड अच्छा। वॉच, मैं तो बोलूंगा। उससे आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव होगी। सेकंड चीज, कॉन्फिडेंस आपके माइंड मतलब अंदर आएगा। और हाँ, बहुत अमेजिंग है, मतलब कि एक अच्छा तो एटीट्यूड डेवलप होगा कि कोई भी सिचुएशन कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, हैंडलिंग, अच्छा ठीक है, सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, हाँ, तो थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप पे ही है। नहीं, नहीं, वो लॉ के ऊपर है, मतलब वो एक लॉयर होता है जो कि सारे केसेस सॉल्व करता गॉट इट, है ना। गॉट इट, बट गॉट इट। उसने काफी मुझे हेल्प किया है मेरे एटीट्यूड में, इंग्लिश में और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। सो ब्रो, दिस इज अवर लास्ट पार्ट, एक फन गेम है, ठीक है? मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको माइंड में सोचना है बस वो, ठीक है? मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, उसको सुनने के बाद आपके माइंड में जो आता है वो बोलना है, ठीक है? ओके, सपोज करो कि मतलब मैंने कोई आप बोला वर्ड कि बोलोगे। ओके, हाँ, गॉट इट। मैंने बोला ब्लैक, आपके माइंड में टी शर्ट, तो ब्लैक आपने बोला टी शर्ट बोल दिया, ठीक ठीक है? है। मैंने बोला कि सैमसंग, मैंने बोला फोन, आपने बोले सैमसंग, ठीक है? ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ ऑलराइट। गया मैं। सो ठीक है, सो माय फर्स्ट हियर इज फ्रेंड। हर्ष। ओके, मेंटोर। राहुल सर। ओके, हैप्पीनेस। एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो में रॉबिन शर्मा। ओके, 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 फन। क्रिकेट। ओके, मूवी। फॉरेस्ट गम। इंस्पिरेशन। रॉबिन शर्मा। ओके, बिजनेस। डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, 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 हेट। आई डोंट बिलीव इन हिट। लव। केयरिंग। ओके, बेस्ट स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू यू? बेस्ट स्टार्टअप, देखो यार, मैं स्टार्टअप के फील्ड में उतना मतलब ओके। मतलब उतना मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई लाइक मैनी बिजनेस, जैसे स्केलर है, स्केलर का मुझे पसंद है। स्केलर, ओके, दैट इज लाइक, हाँ। यूनिवर्सिटीज है बहुत सारी, एक तरीके से आप बहुत यूनिवर्सिटीज, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्केलर्स पे आ गई हैं, ठीक है? तो स्केलर इज लाइक गुड स्टार्टअप, सो मेरे को पसंद है। और मेरा खुद का स्टार्टअप अभी तक अकेडमी। सुपर ब्रो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक लास्ट एक टेक अवे जो आप देना चाहते हो लोगों को कि यार अगर आपने आज तक देखा हुआ है तो प्लीज इसको आप सुन के जाओ। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा आपको बता पाएगा, वो चीज ये है ना कि आपके पास सारी टेक्निक्स आ जाएंगी,
आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आपको ना सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। माइंडसेट इज नंबर वन थिंग। नंबर सेकंड इज आपको अपने, जैसे बोलते हैं ना, आपको अपने हार्ट पे काम करना होगा। आप किसी ने कुछ बोल दिया, आप दिल पे लेके बैठे हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपका ब्रेकअप हो गया, आप दिल पे लेके बैठे हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके साथ कुछ भी हो गया ना, आप दिल पे लेके बैठे हो, तो आपको वो माफ करके आगे बढ़ना होगा। तो पहला हो गया माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है लेकिन आपके अंदर बहुत सारे गिले शिकवे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तीसरा चीज, आपके पास एक मिशन होना चाहिए। अगर आपके पास मिशन नहीं है तो आप अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेट्स से कि हम लोग का मिशन है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑफ 1 मिलियन पीपल सो दैट दे कैन लिव द लाइफ ऑफ फ्रीडम। सो 1 मिलियन लाइफ ट्रांसफॉर्म करना मिशन है। टीम भी जानते हैं कि मिशन है, सब कर रहा है अच्छे से काम, ठीक है। अगर आपकी टीम के बारे में, आपको टीम को आपके मिशन के बारे में पता नहीं होगा तो आप एक उसे मूवमेंट नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल लेते हम लोग सदगुरु का। सदगुरु ने एक कितना बेस्ट काम किया कि उन्होंने ना सेव सॉइल को एक मिशन था, उसको एक मूवमेंट बना लिया। सबको ही कर रहा है, राइट। सो आपको एक मूवमेंट लेके चलना होगा अपने लाइफ में, ठीक है। और अगला चीज है कि आपको कुछ ना कुछ, देखो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कमा लिया बट मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को ये हो गया, मैं बहुत कमाता हूँ बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो सेटिस्फेक्शन इसलिए होता है बिकॉज आपने कमाते हो और अपने ही खाते हो। सो आप ना दूसरों की हेल्प करो, आप दूसरों की हेल्प करना शुरू करो। सो अपने अंदर काम करो, अपने दिल पे काम करो, माइंड पे काम करो। आप हेल्थ पे काम करो। हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ मतलब अगर हेल्थ नहीं है तो माइंडसेट भी है तो कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें बेसिकली 4 चीज है। पहला माइंडसेट, आपका माइंडसेट है, फिर भी 3 चीज और चाहिए। दूसरा हेल्थ सेट, जो कि रॉबिन शर्मा के एवरीडे मैनिफेस्टो में लिखा। तीसरा सोल सेट, एंड चौथा हमारा है, आई एम फॉरगेटिंग दिस बट इट इज हार्ट सेट, या हार्ट सेट। सो दिल पे लेके आप कोई चीज रखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट भी बढ़िया है, इसमें से कुछ चीजें मिस हुई तो आप खत्म हो। डोनेशन करते रहो कुछ ना कुछ, इससे आपका सोल सेट बढ़िया रहेगा। आप हर चीज को माफ करते चले जाओ, आपका हार्ट सेट बढ़िया रहेगा। आप माइंडसेट स्ट्रांग रखो, आपका माइंडसेट तो रहेगा ही बढ़िया। हेल्थ सेट मतलब आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। 4 चीजें, you will be unstoppable. You will get the result of A players, icons, the legendary superstars that they get. So आपको ये 4 चीजें फोकस करना होगा। प्लस यस, जिम, एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत हिट करना शुरू करो। मैं जिम नहीं करता बट मैं दौड़ता हूँ, आई जस्ट वॉक, मुझे बहुत मजा आता है दौड़ने में। सो उससे पसीना बहुत आता है, तो आई लव दैट। फिर अच्छा खाना खाते हैं, दिन भर आप कोशिश करो कुछ अच्छा काम करें। यू फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर। और अपने वीक को प्लान करो। आप लेट से बैठ रहे हो आज, ठीक है। सो एक दिन बनाओ कि मैं एक योद्धा हूं, मुझे वॉर, बिजनेस इज लाइक अ वॉर। तो मैं योद्धा हूं, मुझे संडे को बैठ के पूरा प्लानिंग करना है कि अगले हफ्ते मुझे क्या क्या काम करना है। द थिंग्स दैट गेट स्केड्यूल गेट डन। तो अगर आप प्लान करते हो कि हाँ संडे हो गया, आज आज मैं बैठता हूँ और आधे घंटे मैं सिर्फ प्लान बनाऊंगा एक बड़ा सा। आप कोई चार्ट ले लो या फिर अपनी डायरी ले लो, जस्ट लाइक आई हैव अ डायरी, राइट। सो मैं हम डायरी को हमेशा अपने पास है, तो कुछ भी आइडिया आता है आई जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। तो आप अपने पास डायरी रखो, उसमें नोट करते रहो कुछ ना कुछ। आप कि आगे का प्लान क्या है, इस हफ्ते आप क्या करने वाले हो। वो डेली प्लानिंग मत करो, आप एक हफ्ते में प्लानिंग कर लो। आपका मोटिवेशन मोटिवेशन सब आ जाएगा। और जर्नलिंग भी कर सकते हो। मैं कभी कभी करता हूँ जर्नलिंग, तो आपको जो लगा वो लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगा था कि मैंने उसे गुड मॉर्निंग बोला था, उसने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा कि क्यों गुड मॉर्निंग नहीं बोला, लिखा जनरल में कि इसलिए गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने से ही ये नाराज है बंदा, तो ये जैसा रिलेशन इसके साथ है वैसा। तो मैंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, अपना वही बात है कि जितना भी गिला सीखा है, बुरा मान रहे हो आप, सब डायरी में निकाल दो आप। तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। स्किल्स वगैरह सब आ जाएंगी, पैसे वगैरह सब आ जाएंगे, बट ये 3-4 चीज अगर नहीं रही तो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। It was good, bro. That way you treat other the same way you treat yourself. ये बहुत यस, अच्छा था। Okay, so bro, यस। like it was really a awesome podcast. I believe कि लोगों को बहुत amazing value मिल रखी है। And again, thank you so much positive insights share करने के लिए। थैंक यू सो मच सेड फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑब्वियसली हम लोग कुछ और भी पॉडकास्ट करेंगे साथ में, ठीक है। एंड मैं अपने चैनल पे भी करूंगा जल्दी आपके साथ पॉडकास्ट। एक बार हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं तो ठीक है, ताकि Definitely. मस्त हम लोग का सेटअप है, तब करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। Sure, ये sure, भी sure, ये भी sure. मॉडल बढ़िया है बट इसमें मेरे को उतना मजा नहीं आता। Exactly, मेरे को मजा मतलब आता है कि ऑफलाइन मिलने में। इट offline, इज हाँ लाइक ठीक exactly. है, हाँ. इट्स लाइक ठीक है, वाइब मैच हो रही है, बट ऑफलाइन में ना वो वाइब और वो पर्सनैलिटी और वो माइंडसेट सब कुछ मैच होता है ना, तो फिर वो एक अलग सा मूड बनता है। यहाँ पे थोड़ा डिले हो जाता है, बाद में आपसे हाँ. कुछ बोल रहा हूँ तो 1 सेकंड का डिले हो जाता है। बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम है Awkward, लाइफ awkward, में। awkward से कुछ नहीं आता है। लास्ट मेरा हाँ, पॉडकास्ट हो रहा था किसी के साथ में, केशव सर के साथ में। तो वहाँ पे ना स्टार्टिंग के 2 मिनट तो बहुत awkward सिचुएशन था। मैं कुछ बोल रहा हूँ वो तुरंत ही हो जाता है। फिर क्या यार, हाँ। आप वेट कर रहे हो, मैं आप वेट वेट कर कर रहे हो रहा उसका हूँ, रिप्लाई का। वेट कर रहे हैं, तब ठीक तक वो है। सामने वाला बंदा बोल दिया, तब तक आप वो वेट कर रहा है। मतलब ना 2 मिनट तक समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो ये होता है। है ना, तो और वो लाइव में ऐसा नहीं होता। लाइव में करते हैं ब्रो एक आपके साथ
मजा आएगा। डेफिनेटली यार, थैंक यू सो मच ब्रदर, अगेन थैंक और यू सो जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करो सिड के चैनल को। बाय बाय। एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा ये बताना। Exactly, and I also tagged. Okay, one more thing guys, like कि आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन में अभित का लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और आपको वो भी मिल जाएगा आपको आपकी अकेडमी का लिंक, ठीक है, अगर चेकआउट करना है आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, यस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।